चले अब शुरू करते हैं। यस यस यस, अब चले, अब मेरा फोकस करेंगे। अब बच्चों आज हमें टॉपिक पढ़ना है कैपिटल स्ट्रक्चर। ये टॉपिक बेटा आपको आता होगा? यस बेटा मुझे आता है। ये टॉपिक आपने पहले पढ़ा है क्या? बोलो हाँ या ना। नहीं बोलो, थप्पड़ मारूंगा, थप्पड़ मारो नालायक। पढ़ा है आप लोगों ने, आपको आता है, सब कुछ आपको आता है एकदम बेटा। आज एकदम अच्छे लोग, आपको बेटा सब कुछ आता है, टॉपिक आपको आता है। नहीं भी आता होगा डरना मत, मैं एकदम अच्छे से करा के दूंगा। छोड़ा जी, चैप्टर के नाम में लिखा है कैपिटल स्ट्रक्चर। ये चैप्टर क्या बता रहा है भाई साहब? किसी भी कंपनी का कैपिटल कैसे बनना चाहिए। देखो यार, कैपिटल का मतलब क्या है? जो पैसा इन्वेस्ट किया बिजनेस में। बच्चों कैपिटल में इक्विटी शेयर हो सकते हैं, या प्रेफरेंस शेयर हो सकते हैं, या रिजर्व एंड सरप्लस हो सकते हैं, या फिर बच्चों कैपिटल बेटा जी डिबेंचर और बैंक लोन हो सकते हैं। तो कैपिटल स्ट्रक्चर बेसिकली क्या बताएगा? किसी भी कंपनी का कैपिटल किससे बनता है? आपका कैपिटल में क्या होना चाहिए? आपके कैपिटल में कितना इक्विटी होना चाहिए, कितना डेब्ट होना चाहिए, कितना प्रेफरेंस शेयर, आपके कैपिटल का कंपोजिशन, उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, कितना इक्विटी, कितना प्रेफरेंस शेयर, कितना डिबेंचर होना चाहिए, ये बेटा कौन बताएगा? कैपिटल स्ट्रक्चर बताएगा। ओके सर जी, ओके सर जी। अब देखो बेटा जी, सबसे पहले हम देखते डेफिनेशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। बेटा सबसे पहले बच्चों डेफिनेशन बच्चों दी है, कौन है नाम रे बेटा? देखो इसका गर्नस्टर्गबर्ग। पता नहीं बेटा, कोई तो बर्गर है बेटा, कोई तो बर्गर है, कौन सा बर्गर नहीं पता मेरे को। ठीक है, गर्स्टनबर्ग, बर्ग। ओके बेटा, बर्गर नहीं सॉरी बेटा, बर्गे। ओके बेटा, गर्स्टनबर्ग। ओके, इन्होंने बच्चों डेफिनेशन दी। इन्होंने क्या बोला? कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी रेफर्स टू द कंपोजिशन और मेकअप ऑफ इट्स कैपिटलाइजेशन एंड इट्स इंक्लूड। ये क्या बोला है? कंपनी का जो कैपिटलाइजेशन है, ये कंपनी का जो कैपिटल का जो कंपोजिशन है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर का बेटा मतलब क्या है? कंपनी के कैपिटल का कंपोजिशन, कंपनी का कैपिटल कैसे बना है और उसमें कौन आता है? सभी लॉन्ग टर्म रिसोर्सेस आते। अरे हमको पता रे भाई साहब, कैपिटल एम्प्लॉयड में, भाई साहब कैपिटल बेटा एम्प्लॉयड में वही चीजें आएंगी जो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। करंट लायबिलिटी आर नॉट पार्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। तो बर्गर ने ये बोला कैपिटल स्ट्रक्चर में सिर्फ लॉन्ग टर्म बातें होती है, सिर्फ बच्चों लॉन्ग टर्म बेटा बातें होती है। सबको झेपा नालायक? यस, एकदम आराम से चिल मार के। यस बेटा जी, यस। बर्गर ने बता दिया तो बोल दिया, तो बोल दिया, अपने को सुनने का चाहिए बेटा। बर्गर ने क्या बोला? कैपिटल में क्या होगा? सिर्फ लॉन्ग टर्म बातें आएगी, शॉर्ट टर्म बातें नहीं आएगी। अच्छी बात है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। ये बच्चों कंसेप्ट है, ये बच्चों कंसेप्ट है। बस एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा मैं माइक एडजस्ट करता हूं, एक मिनट रुक जाओ। यस, नाउ आई एम कंफर्टेबल। ओके, अब बच्चों देखो, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। ये बेटा बहुत ही बेटा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ध्यान सुना बच्चों। ऐसा बच्चों कहा जाता है, ओके, ऐसा बच्चों ऐसा कहा जाता है, प्लीज सुना अच्छे से बच्चों। ऐसा बच्चों कहा जाता है, कैपिटल स्ट्रक्चर के 4 टाइप होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। पहला बच्चों होता है हॉरिजॉन्टल कैपिटल स्ट्रक्चर, दूसरा बच्चों होता है वर्टिकल कैपिटल स्ट्रक्चर, तीसरा बच्चों होता है पिरामिड शेप कैपिटल स्ट्रक्चर, और चौथा होता है बेटा इन्वर्टेड पिरामिड। अब बता बच्चों, कैपिटल बेटा स्ट्रक्चर के टाइप कितने होते हैं बच्चों? 4। ओके, सबको झेपा बेटा जी। अब बताओ कैपिटल स्ट्रक्चर के टाइप कितने होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, पिरामिड शेप एंड इन्वर्टेड पिरामिड। ये 4 बेटा कैसे टाइप है बेटा जी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। दिस कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू। इस पे बच्चों एग्जाम में थ्योरी एमसीक्यू डेफिनेटली बनता है। ओके बच्चों, अब ध्यान देंगे सब लोग। अब चिल मार के देखो बच्चों,
अब हम बच्चों पढ़ने वाले, अब बेटा जब हम पढ़ने वाले एक एक पार्ट बच्चों, फिर से मजा आता है बच्चों। कैपिटल स्ट्रक्चर के टाइप कितने होते? 4, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, पिरामिड शेप एंड इन्वर्टेड पिरामिड। अब प्लीज अच्छे से बेटा फोकस करके पढ़ेंगे। देखो बच्चों, आप सबको बेटा पता है, आप बेटा सबको पता है, नॉर्मली बेटा कैपिटल में इक्विटी होता है बच्चों। नॉर्मली बच्चों बेटा कैपिटल में इक्विटी बच्चों होता है, इक्विटी शेयर होता है। अब देखो बच्चों, अगर मान लो कोई कंपनी के पास शुरुआत में कुछ तो इक्विटी के बच्चों, कंपनी में कुछ शेयर कुछ इक्विटी बेटा जी। अब कंपनी को एक्सपांशन करने का है, कंपनी क्या करे और इक्विटी शेयर लेके आ रहे, मतलब पहले से कुछ तो इक्विटी शेयर थे और आपने और इक्विटी शेयर लाए, और इक्विटी शेयर लाए, और इक्विटी शेयर लाए, और इक्विटी शेयर लाए। अगर आप एक्सपांशन सिर्फ इक्विटी से कर रहे हो तो वो होता है हॉरिजॉन्टल कैपिटल स्ट्रक्चर। ऑलरेडी बेटा आपके पास इक्विटी शेयर थे, एक्सपांशन करने के लिए आपने फिर से नए इक्विटी शेयर इशू के, तो इसका मतलब क्या है? जब बेटा कंपनी या फर्म एक्सपांड करेगी, जब भी कंपनी पे फर्म पैसा रेस करेगी ओनली थ्रू इक्विटी शेयर और रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन बच्चों अर्निंग, रिटेन बेटा अर्निंग, रिटेन बेटा अर्निंग किसका बच्चों पैसा है? ओनर्स का पैसा है, इक्विटी का पैसा है। तो जब भी बेटा जी कंपनी पैसा रेस करेगी सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर से, तो दैट इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल कैपिटल। तो हॉरिजॉन्टल बच्चों कैपिटल में क्या आता है? मनी इज रेस ओनली बाय इक्विटी शेयर और रिटेन अर्निंग, दैट इज नो डेप्ट कंपोनेंट। डेप्ट मतलब क्या है? डिबेंचर, बाहर के लोग नहीं होते। हॉरिजॉन्टल में मनी इज रेस ओनली बाय इक्विटी शेयर और रिटेन्ड अर्निंग। यहां पे बच्चों डेप्ट मतलब बाहर के लोग नहीं होते। डेप्ट कितना बच्चों होता है? 0 होता है। डेप्ट कितना बच्चों होता है? 0 होता है। ओके भाई साहब, और ये स्ट्रक्चर क्वाइट स्टेबल होता है रे बाबा। कॉमन सेंस की बात है, अरे सब लोग ओनरिश है, सिर्फ इक्विटी शेयर है, सिर्फ ओनर्स का पैसा है, कोई बाहर के लोग हेज नहीं। यहां पे सब बेटा ओनर से, कोई बाहर के लोग हेज नहीं, तो ये स्टेबल होता है। ये बच्चों क्या आता है? स्टेबल होता है। कोई तकलीफ बच्चों इसमें? और बेटा आप सबको बेटा पता होगा, हमने लिवरेज टॉपिक में पढ़ा था। डेप्ट से क्या होता है? इंटरेस्ट। डेप्ट से क्या होता है? इंटरेस्ट। और बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट क्या मिलेगा? फाइनेंशियल लिवरेज। बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट क्या मिलेगा? फाइनेंशियल लिवरेज। भाई साहब हॉरिजॉन्टल कैपिटल में सिर्फ इक्विटी होता है, डेप्ट होता नहीं रे। अगर डेप्ट नहीं है तो इंटरेस्ट नहीं आएगा, और इंटरेस्ट नहीं आएगा तो फाइनेंशियल लिवरेज भी नहीं आएगा। तो बता बच्चों, हॉरिजॉन्टल बेटा कैपिटल के फीचर क्या होते हैं? बेटा जी हॉरिजॉन्टल कैपिटल में सबसे पहले क्या बोलेंगे? कोई भी डेप्ट नहीं होता है। कैपिटल स्ट्रक्चर एज 0 डेप्ट। एंटायर मनी इज रेज्ड बाय इक्विटी शेयर ओनली। मनी इज रेज्ड बाय इक्विटी शेयर एंड रिटेन अर्निंग ओनली। तीसरा बच्चों पॉइंट बेटा होता है कि भाई साहब ये क्वाइट स्टेबल होता है, कोई बाहर के लोग नहीं होते। और चौथा बच्चों मेन बेटा पॉइंट होता है कि भाई साहब यहां पे अगर डेप्ट अगर नहीं होता है तो फाइनेंशियल लिवरेज भी नहीं मिलेगा। कोई तकलीफ इसमें? कोई तकलीफ? क्या सभी बच्चों पॉइंट अच्छे से क्लियर है? क्या सभी नालायक लोग क्लिक हो रहा है क्या बेटा जी? आगे बढ़ू चलेगा बच्चों, आगे बढ़ू चलेगा बेटा, आगे बढ़ू चलेगा बेटा जी। यस यस यस, ये सब कुछ बच्चों बेटा आपके मॉड्यूल की थ्योरी है। मुझे पता है कि तुम नालायक लोग हो, तुम लोग थ्योरी नहीं पढ़ते हो बेटा जी, इसके लिए मैंने सारी थ्योरी बेटा कवर की है। इस बहाने आपकी थ्योरी की पढ़ाई भी हो जाएगी अच्छे से। नेक्स्ट अगला बच्चों कंसेप्ट बच्चों है वर्टिकल कैपिटल स्ट्रक्चर। कौन है बच्चों? वर्टिकल कैपिटल स्ट्रक्चर। अब ध्यान सुनना बच्चों, व्हाट इज द वर्टिकल कैपिटल स्ट्रक्चर? देखो भाई साहब, देखो क्या बोले, वर्टिकल कैपिटल नाम में चले क्या बच्चों? वर्टिकल बच्चों क्या बच्चों? वर्टिकल में क्या आता है? बेस में होता है इक्विटी शेयर बच्चों, बेस में इक्विटी होता है, और उसके बाद में एक्सपांशन करने के लिए डेप्ट लाएंगे। पहली बार डेप्ट लाया, कैपिटल इतना बढ़ गया, और डेप्ट आ गया, और डेप्ट आ गया, और डेप्ट, और डेप्ट, मतलब बेस किसका बनता है? जो इक्विटी से बनता है। फिर डेप्ट पे डेप्ट, डेप्ट पे डेप्ट, डेप्ट पे डेप्ट, डेप्ट पे डेप्ट। यहाँ पे सभी बेटा बाहर के लोग आते जाएंगे, उससे क्या था? ऊपर के ऊपर, ऊपर के ऊपर बढ़ जाएगा।
इक्विटी आएगा तो एक लेवल बेटा बढ़ेगा, सिर्फ इक्विटी से पैसा रेस हो रहा है तो हॉरिजॉन्टल, बेस इक्विटी डेप पे डेप बढ़ रहा है तो बच्चों को ने वर्टिकल है। तो यहां पे बच्चों क्या लेंगे, इन वर्टिकल कैपिटल स्ट्रक्चर बेस किससे बनता है, बेस इज फॉर्म बाय स्मॉल अमाउंट ऑफ इक्विटी। रे अरे बेस में इक्विटी छोटू सा होता है, बेस इज फॉर्म बाय स्मॉल अमाउंट ऑफ इक्विटी। और भाई साहब उसके ऊपर बच्चों क्या होता है, प्रिफरेंस शेयर एंड डेप्ट, उसके ऊपर क्या होता है, प्रिफरेंस शेयर और डेप्ट से पूरी बिल्डिंग बनती है। बिल्डिंग का बेस में क्या होता है, नन्ना सा छोटा सा इक्विटी होता है। इक्विटी बच्चों बेस में होता है, फाउंडेशन में इक्विटी होता है, और उसके बाद में बिल्डिंग के सारे चीजें किससे बनेगी, डेप्ट और प्रिफरेंस से बनेगा। सबको झेपा नालायक, कोई तकलीफ, कोई क्वेरी बच्चा लोग सब इससे कंफर्टेबल है। फिर से बताओ, कैपिटल स्ट्रक्चर के टाइप कितने होते, 4, बोलो कौन कौन से, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, पिरामिड शेप और इन्वर्टेड पिरामिड। बच्चा लोग मुझे बताओ, हॉरिजॉन्टल कैपिटल में एक्सपांशन किससे करेंगे, इक्विटी से और रिटेन अर्निंग से, डेप्ट नहीं होता है। वर्टिकल बच्चों कैपिटल में बेस किसका होता है, इक्विटी, फाउंडेशन में थोड़ा इक्विटी होता है। एक्सपांशन किससे करेंगे, आइदर बाय डेप्ट और प्रिफरेंस शेयर, वर्टिकल। याद रहेगा भाई साहब, जिनको बेटा ये समझा ना बच्चों, अब हम पढ़ेंगे पिरामिड शेप। अब बच्चों आपको आइडिया बेटा आया होगा, आइडिया बचा होगा। अब पिरामिड बेटा शेप में क्या होता है, आप जो देख सकते हो बच्चों, पिरामिड शेप का बच्चों, पेड़ का बच्चों बेस भयंकर स्ट्रांग है बच्चों, इसका बेस भयंकर स्ट्रांग है। तो बेस में क्या आता है, इक्विटी। बच्चों पिरामिड में क्या आता है, बेस बहुत बड़ा है, मतलब स्ट्रांग इक्विटी होता है। लार्ज प्रपोर्शन कंसिस्टिंग ऑफ इक्विटी कैपिटल एंड रिटेन अर्निंग। बच्चों पिरामिड में क्या होता है, बेस में भयंकर बेटा इक्विटी होता है, रिटेन अर्निंग होता है, और हर साल जितना भी प्रॉफिट कमाते बच्चों, बेस में इक्विटी होता है, हर साल जितना भी प्रॉफिट कमाते, जितना भी रिटेन अर्निंग कमाते वो उसमें आता जाता है, जितना भी रिटेन अर्निंग कमाते उसमें बढ़ता जाएगा, उससे आपका पिरामिड बनेगा। बच्चों बेस में बच्चों को ने इक्विटी शेयर और रिटेन अर्निंग, हर साल जितना भी रिटेन अर्निंग, जितना पैसा रिटेन करेंगे वो बिजनेस में क्या करेंगे, फ्लो बैक, पैसा रिटेन किया बिजनेस में इन्वेस्ट करो, ऐसा इन्वेस्ट बेटा करने से आपका पिरामिड बढ़ता जाएगा। हम क्या बोलेंगे, लार्ज प्रपोर्शन ऑफ इक्विटी कैपिटल रिटेन अर्निंग होता है, और रिटेन बच्चों अर्निंग क्या करेंगे, हम बिजनेस में फ्लो बैक करेंगे, बच्चों बिजनेस में क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। और यहां पे बेटा जी ओके, इक्विटी बेटा ज्यादा होता है और डेप बेटा बहुत ही बेटा क्या होता है, कम होता है। डेप बच्चों बहुत ही बेटा क्या होता है, कम होता है। सबको झेपा नाला, सबको झेपा। और ये यूज कौन करते हैं बेटा जी, पिरामिड शेप में बेटा क्या होता है, इक्विटी और रिटेन अर्निंग ज्यादा होता है। कंपनी बेटा अपना रिटेन्ड अर्निंग का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ऐसा कौन करेगा, ऐसी कंपनी जो बहुत डरपोक कंपनी, ऐसी कंपनी जो बहुत कंजर्वेटिव कंपनी, जो रिस्क लेने से डरती है। कंजर्वेटिव कंपनी क्या बोलते हैं, अरे डेप्ट मतलब बाहर वालों का पैसा कौन लेगा रे बाबा। कंजर्वेटिव कंपनी क्या बोलते हैं, डेप्ट मतलब बाहर वालों का पैसा कौन लेगा। हम एक काम करते जितना भी इक्विटी है, जितना भी रिटेन्ड अर्निंग है, उसी का हम लोग पैसा यूज करते। जितना भी इक्विटी, जितना भी रिटेन अर्निंग है, उसी का पैसा हम लोग यूज करते। हम बाहर वालों का पैसा यूज नहीं करेंगे, हम बाहर वालों का पैसा यूज नहीं करेंगे। सबको झेपा नालायक, सबको झेपा नालायक, कोई तकलीफ इसमें, कोई क्वेरी, सब इससे कंफर्टेबल है, चिल मार के। अब इन्वर्टेड पिरामिड, उल्टा पिरामिड। पिरामिड तो पता बच्चों, जैसे मम्मी होते, मम्मी पता है बच्चों। अब उल्टा पिरामिड, मम्मी उल्टे बैठते इसमें। अब बच्चों इन्वर्टेड पिरामिड का बेस छोटा होता है बाबा। बेस मतलब क्या है, इक्विटी कैपिटल छोटा है, इक्विटी बहुत ही छोटा है। ऊपर पैसा किससे बढ़ेगा, डेप्ट से बढ़ेगा। इक्विटी बहुत ही छोटा है और आगे क्या होता है, डेप्ट बढ़ेगा, डेप्ट बढ़ेगा। डेप्ट बढ़ने से आपका पिरामिड बढ़ेगा। इट है स्मॉल कंपोनेंट ऑफ इक्विटी शेयर बट एवर इंक्रीजिंग डेप्ट। ऊपर बच्चों डेप्ट बेटा बढ़ता जाएगा, उससे आपका पिरामिड भी बढ़ता जाएगा।
सबको झेपा नालायक, कोई तकलीफ इसमें। एंड सच कैपिटल स्ट्रक्चर इज हाईली वल्नरेबल टू कोलैप्स, मतलब ये बेटा कैपिटल कभी भी गिर सकता है। अरे भाई साहब, इन्वर्टेड पिरामिड में क्या होता है, इक्विटी बहुत ही कम है, अपने लोग बहुत ही कम है, और डेप्ट ज्यादा होता है। डेप्ट मतलब क्या है, पराये लोग ज्यादा है, अपने लोग कम है, पराये लोग ज्यादा है, तो घंटा रहोगे, ये कभी बच्चों पिरामिड गिर सकता है। सबको झेपा नालायक, सबको झेपा, कोई तकलीफ इसमें। रिवाइज करते बोलो, कैपिटल स्ट्रक्चर के टाइप कितने होते हैं? सच 4 होते। हॉरिजॉन्टल, सब कुछ एक्सपांशन, इक्विटी रिटेन अर्निंग से, डेप्ट नहीं चाहिए, हॉरिजॉन्टल। उसके बाद क्या आता है? वर्टिकल, इक्विटी फाउंडेशन थोड़ा सा कम है, उसके बाद डेप्ट प्रिफरेंस शेयर से बढ़ता गया। फिर पिरामिड शेप, बेस में कोने, इक्विटी और रिटेन अर्निंग को प्लो बैक करो, पिरामिड बनते गया। फिर इन्वर्टेड पिरामिड, बेस में छोटा सा इक्विटी, डेप्थ से पिरामिड बढ़ता गया। जितना डेप्थ क्या होगा ज्यादा, जितने बाहर के लोग क्या होंगे ज्यादा, वो उतना कोलैप्स होने के चांस ज्यादा होते हैं, वो ज्यादा बेटा वल्नरेबल होता है, वो ज्यादा रिस्की बेटा होता है। सबको झेपा नालायक, कोई तकलीफ। चलो बच्चा आगे बढ़, चलो बेटा जी। वर्टिकल में बेटा जी यहाँ पे प्रिफरेंस शेयर भी थे, पर यहाँ पे प्रिफरेंस शेयर नहीं है। यहाँ पे वर्टिकल में प्रिफरेंस शेयर डेप्थ दोनों से बढ़ रहा था, बट यहाँ पे क्या रहा है, सिर्फ डेप्थ से ज्यादा बढ़ रहा है बच्चों, सिर्फ डेप्थ से बढ़ रहा है। ठीक है, चलो अब हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। व्हाई टू स्टडी कैपिटल स्ट्रक्चर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर? आपका कैपिटल किससे बनता है? आपके कैपिटल में इक्विटी कितना है, आपके कैपिटल में डेप्थ कितना है, आपके कैपिटल में प्रिफरेंस शेयर कितना है, आपके कैपिटल में इक्विटी कितना है, प्रिफरेंस शेयर कितना है, डेप्थ कितना है, आपके कैपिटल का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। अब सवाल ये उठता है बच्चों, ओके, अब सवाल ये उठता है बच्चों, देखिए ये कैपिटल स्ट्रक्चर का सिग्निफिकेंस क्या है? व्हाई टू स्टडी दिस कैपिटल स्ट्रक्चर? बेटा जी कैपिटल स्ट्रक्चर सबसे पहले इसके लिए पढ़ना चाहिए बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स फर्म्स स्ट्रेटेजी। अरे कैपिटल स्ट्रक्चर फर्म की स्ट्रेटेजी बताता है, इससे पता चलता है कि फर्म बाहर वालों का पैसा यूज करना चाहते या अपनों का पैसा, फर्म रिस्क लेने को तैयार है या रिस्क लेने को तैयार नहीं है, इस वजह फर्म की बेटा स्ट्रैटेजी पता चलती है। तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस कैपिटल स्ट्रक्चर? इससे फर्म की स्ट्रैटेजी पता चलती है बच्चों। नेक्स्ट क्या है? इट इंडिकेट रिस्क प्रोफाइल। हाँ भाई साहब, इससे बच्चों फर्म का रिस्क पता चलता है। जो बेटा फर्म डेप्ट का ज्यादा सहारा लेते वो रिस्क भी ज्यादा लेते। जितना डेप्ट ज्यादा, जितने बाहर के लोग ज्यादा, उतना रिस्क भी क्या होगा ज्यादा, उसे रिस्क की आइडिया आती है। नेक्स्ट क्या है? इट एक्ट्स एज अ टैक्स मैनेजमेंट टूल। कैपिटल स्ट्रक्चर एक्ट एज अ टैक्स मैनेजमेंट टूल। कॉमन सेंस की बात है, आपको पता है कैपिटल स्ट्रक्चर में जितना डेप्ट ज्यादा होगा, कैपिटल में जितना डेप्ट क्या होगा ज्यादा होगा, उतना इंटरेस्ट भी क्या होगा ज्यादा। बच्चों कैपिटल में जितना डेप्ट क्या होगा ज्यादा, उतना इंटरेस्ट भी क्या होगा ज्यादा, और ज्यादा इंटरेस्ट की वजह से आपका टैक्स भी ज्यादा बेटा सेव होगा। तो कैपिटल स्ट्रक्चर एक्ट एज अ इंटरेस्ट सेविंग टूल। इट एक्ट एज अ इंटरेस्ट सेविंग टूल। सबको झेपरा के नालक, इस सबका इंटरेस्ट सेव होता है। नेक्स्ट क्या है? इट हेल्प्स टू ब्राइटन इमेज ऑफ द फर्म। अरे सबकी इमेज बनती रहे, इज्जत बनती है। बाहर वालों का पैसा, अपनों का पैसा क्या यूज करे हो, उस पर आपकी इमेज डिपेंड करती है। अब बच्चों बताओ, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? कैपिटल स्ट्रक्चर का बच्चों सिग्निफिकेंस। व्हाई टू स्टडी कैपिटल स्ट्रक्चर? क्यों पढ़ना चाहिए? इससे फर्म की स्ट्रैटेजी पता चलती है। सेकंड, फर्म की रिस्क लेने की एबिलिटी पता चलती है। तीसरा, टैक्स मैनेजमेंट टूल है, उसे टैक्स की बेटा आइडिया आती है। और चौथा, कैसे फर्म की इमेज, उसे उसकी इज्जत बेटा अच्छी लगती है। सबको झेपा नालायक, कोई तकलीफ, कोई क्वेरी बेटा जी? एकदम आराम से चिल मार के। नेक्स्ट बच्चों कंसेप्ट है
कैपिटल स्ट्रक्चर वर्सेस फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, ये मैं थोड़ा सा एंड में बताऊंगा बच्चों। हम सबसे पहले बच्चों चर्चा करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर की, हम फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बाद में देखेंगे। अब ढंटन अब इस चैप्टर में मेन बच्चों पार्ट आ रहा है जिसका बेटा आपको इंतजार था, कैपिटल स्ट्रक्चर के थ्योरी, थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। बच्चों परसों बेटा हमने डिविडेंड पॉलिसी पढ़ा था। मैंने जो डिविडेंड पॉलिसी में बताया था कि डिविडेंड पॉलिसी में दो अप्रोच होते हैं। कुछ लोग क्या बोलते हैं, डिविडेंड पॉलिसी अफेक्ट्स वैल्यू ऑफ द फर्म, और कुछ लोग बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं होता रे, डिविडेंड पॉलिसी से फर्म को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। कुछ याद है क्या? वॉल्टर और गॉर्डन ये ऐसे लोग थे जो बोलते थे डिविडेंड पॉलिसी अफेक्ट्स वैल्यू ऑफ द फर्म। और एमएम, अपना एमएम रे, मोडी ग्लियानी मिलर, नाम तो सुना होगा, उसने क्या बोला था, डिविडेंड पॉलिसी डज नॉट अफेक्ट वैल्यू ऑफ द फर्म। अब इधर भी दो टाइप के लोग हैं। कुछ लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर से आपका फर्म का वैल्यू अफेक्ट होता है रे। कुछ लोग क्या बोलते, आप कैपिटल में डेप लो, इक्विटी लो, प्रिफरेंस लो, अगर आप कैपिटल स्ट्रक्चर बदलोगे ना आपका फर्म का वैल्यू बदलेगा रे। कैपिटल स्ट्रक्चर बदलने से फर्म वैल्यू बदलेगा। और कुछ लोग बोलते हैं अरे कुछ नहीं होता, ये सब फालतूगिरी है, कैपिटल स्ट्रक्चर से फर्म की वैल्यू को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। आप कैपिटल में डेप लो, इक्विटी लो, प्रिफरेंस लो, अरे जो लेना लो, जो तुमको पसंद है लो, फर्म के वैल्यू को फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो कौन क्या बोलता है, ऐसे लोग जो बोलते कैपिटल स्ट्रक्चर अफेक्ट्स द वैल्यू ऑफ द फर्म, कैपिटल स्ट्रक्चर अफेक्ट वैल्यू ऑफ द फर्म, उसमें दो बेटा मॉडल है। कौन है, नेट इनकम अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच। नेट इनकम अप्रोच शॉर्ट फॉर्म है एनआई अप्रोच, नेट इनकम अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच ये बोलते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द फर्म। और भाई साहब एनओआई, नेट ऑपरेटिंग इनकम, एनओआई और एमएम क्या बोलते, कैपिटल स्ट्रक्चर डज नॉट अफेक्ट वैल्यू ऑफ द फर्म। ये बेटा एमएम को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कमी ना है। हर जगह क्या होता है, अरे कुछ भी करो घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। डिविडेंड पॉलिसी में क्या आला, अरे डिविडेंड पॉलिसी हट फालतू है, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। इधर कैपिटल स्ट्रक्चर फालतू है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कैसा आदमी है एमएम रे, कैसा आदमी है, फिर कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कैपिटल स्ट्रक्चर से फर्म के वैल्यू को फर्क पड़ता है, ऐसे किसने बोला, एनआई ने और ट्रेडिशनल ने बोला। और कैपिटल स्ट्रक्चर से फर्म के वैल्यू को फर्क नहीं पड़ता रे, नहीं पड़ता है, ऐसा किसने बोला, एनओआई ने और एमएम ने बोला है। ओके सर, ऐसा था क्या, हाँ ऐसा था। चलो भी एक एक अप्रोच एकदम शिद्दत से बेटा पढ़ते हैं, लेकिन भाई साहब ये सभी बेटा अप्रोच पढ़ने से पहले, ये सभी बच्चों अप्रोच बेटा पढ़ने से पहले मैं कुछ आपको फॉर्मूला बेटा बताना चाहूंगा, क्योंकि उन्हीं बेटा फॉर्मूला पे ये एंटायर चैप्टर डिपेंड करता है। अब मैं कुछ बेटा फॉर्मूला बताऊं, यहां पे लिखो चलेगा फॉर्मूला, प्लीज सुनना। अब मैं बता रहा बेटा कुछ फॉर्मूला, ध्यान सुनना। अब बच्चों देखो इस चैप्टर में जितने बेटा क्वेश्चन है, इसमें चैप्टर में बच्चों देखो जितने बेटा क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन में बेटा ये बेटा फॉर्मूला काम में आएंगे। अगर ये बेटा फॉर्मूला आपको आ गए ना चैप्टर में एकदम झिंगा लाला सब आ जाएगा बेटा जी आपको। अब देखो पहला फॉर्मूला हम ऐसा बोलते कोई भी फर्म दो पार्ट से बनती है। हर फर्म के कैपिटल में दो बातें होती है, डेप्ट और इक्विटी। एवरी फर्म हैज टू पार्ट, डेप्ट और इक्विटी। डेप्ट मतलब बाहर के लोग, इक्विटी मतलब अपने लोग। तो बच्चों पहला फर्क क्या होता है, वैल्यू ऑफ द फर्म इज मेड अप ऑफ टू पार्ट।
वैल्यू ऑफ द फर्म इज मेड अप ऑफ टू पार्ट। बच्चों फर्म की बच्चों वैल्यू बेटा जी दो बेटा पार्ट से बनती है। एक तो बच्चों क्या है, वैल्यू ऑफ द डेट एंड वैल्यू ऑफ द इक्विटी। मैं दोबारा बता रहा बच्चों, वैल्यू ऑफ द फर्म इज मेड अप ऑफ टू पार्ट। किसी भी फर्म की वैल्यू दो पार्ट से बनती है, वैल्यू ऑफ द डेट एंड वैल्यू ऑफ द इक्विटी। कितना डेप्ट है और कितना इक्विटी। मैं दोबारा बता रहा हूं, वैल्यू ऑफ द फर्म इज मेड अप ऑफ टू पार्ट। क्या क्या, वैल्यू ऑफ द डेट एंड वैल्यू ऑफ द इक्विटी। एकदम चिल मार के। बड़ा इंक का कलर नहीं बदल रहा है बेटा, इंक कलर नहीं बदला। मैं एक बार ट्राई करता हूं, इंक कलर का ट्राई करता हूं। थोड़ा सा मुश्किल है बेटा इंक कलर बदलना, मुझे पता है इसमें। लेट बी चेकर हुआ तो अच्छी बात है। नहीं रे बेटा, ये कुछ तो गड़बड़ हो रहा है इसमें। एक मिनट को, सेटिंग से कुछ हो सकता है क्या? लेट मी चेक। नहीं यार, कोई भी ऑप्शन एनिमल नहीं हो रहा, कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा इसमें। ठीक है, थोड़ा एडजस्ट करो, थोड़ा एडजस्ट कर लो, थोड़ा एडजस्ट कर लो यार बेटा, थोड़ा बच्चा एडजस्ट कर लो बेटा जी, एडजस्ट कर लो प्लीज। चलेगा ना? चलो बेटा जी, चलेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैनेज कर लो बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके चलो बच्चों, दोबारा बच्चों था फॉर्मूला। पर बच्चों मैं बता रहा था, किसी भी बच्चों फर्म की वैल्यू बच्चों दो पार्ट से बनती है। वैल्यू ऑफ द फर्म इज मेड अप ऑफ टू पार्ट। एक तो वैल्यू ऑफ द डेट और वैल्यू ऑफ द इक्विटी। कोई भी फर्म दो बेटा पार्ट से बनते, फर्म की बच्चों वैल्यू दो पार्ट से बनते। क्या क्या, वैल्यू ऑफ द डेट और वैल्यू ऑफ द इक्विटी से इससे बनते बच्चों। ओके मैं दोबारा बताऊं बच्चों, वैल्यू ऑफ द फर्म इज मेड अप ऑफ टू पार्ट, वैल्यू ऑफ द डेट एंड वैल्यू ऑफ द इक्विटी। ओके सर जी। अब इसमें देखिए बड़े, एक मिनट सॉरी, इतना पानी पीता हूं मैं, बड़े एक मिनट। चले आई एम बैक। तो बच्चों में क्या होता है बच्चों, देखो बच्चों में क्या बता रहा था बच्चों, देखो मैं आपको क्या बता रहा था। यस यस यस, जूम कर दिया बेटा, जूम कर दिया बेटा, जूम कर दिया बेटा जी, जूम कर दिया। वही क्या मैंने वही एडजस्ट किया। अभी ठीक है, अभी ठीक है बेटा जी। और तो झुमा दिया, और झुमा दिया मैंने, और झुमा दिया। इतना झुमा सकता हूं अभी, इतना काफी बेटा जी, और झुमाऊंगा नहीं। देखो बच्चों, पर मैं क्या बता रहा था, वैल्यू ऑफ द फर्म। अभी ध्यान सुनो बच्चों, अभी फोकस कर, वैल्यू अभी फोकस करेंगे। किसी भी बेटा फर्म की वैल्यू दो पार्ट से बनती है। क्या क्या सर जी, वैल्यू ऑफ द डेट और वैल्यू ऑफ द इक्विटी से बनती है। अब बच्चों देखो, हम सबसे पहले बच्चों देखेंगे फॉर्मूला फॉर वैल्यू ऑफ द डेट, फिर मैं बताऊंगा फॉर्मूला फॉर वैल्यू ऑफ द इक्विटी, फिर मैं आपको बताऊंगा फॉर्मूला फॉर वैल्यू ऑफ द फर्म। ये तीन बच्चों पढ़ेंगे फॉर्मूला। जिन्होंने बेटा इसके पहले नहीं पढ़ा होगा, प्लीज ध्यान से देखे, मैं शॉर्ट में बच्चों लॉजिक बता रहा हूं। सबसे पहले वैल्यू ऑफ द डेट। वैल्यू ऑफ द डेट के लिए सबसे पहले बताओ डेट को क्या मिलेगा। वैल्यू ऑफ द डेट के लिए बताओ डेट के लिए क्या मिलेगा। अरे सर जी डेट को सर इंटरेस्ट मिलेगा। सर जी डेट को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी टैक्स एडजस्ट करने के बाद में।
डेप को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी टैक्स एडजस्ट करने के बाद में। अब बता बच्चों, हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ द डेप, हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ द डेप। वैल्यू ऑफ द डेप निकालने के लिए डेप को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट, डेप को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट, डेप को जितना भी इंटरेस्ट मिलेगा उसको कैपिटलाइज करो। ये तरीका याद रखना बच्चों, हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ द डेप, डेप को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट, डेप को जितना भी इंटरेस्ट मिलेगा उसको कैपिटलाइज करो, कैपिटलाइज करने के लिए डिवाइड करो केडी से। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वैल्यू ऑफ द डेप, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी अपॉन केडी। डेप को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट, वो भी टैक्स लेस करने के बाद में, उसको कैपिटलाइज करो, डिवाइड करो केडी से, तो आपको मिलेगा वैल्यू ऑफ द डेप। हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ द इक्विटी, इक्विटी को क्या मिलेगा, अरे डेप को क्या मिला था, इंटरेस्ट, इक्विटी को क्या मिलेगा, इक्विटी को जो मिलेगा वो आपका नेट इनकम है, इक्विटी को जो मिलेगा वो नेट इनकम है। ये क्या होता है मैं सम से पूरा बताऊंगा, चिल मारो बेटा, चिल मारो बच्चों। इक्विटी को जो मिलेगा वो क्या है, नेट इनकम है। इक्विटी को जो इनकम मिलेगा उसको क्या करो, कैपिटलाइज करो। डेप को बच्चों इंटरेस्ट मिला था, इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करने के लिए इंटरेस्ट को डिवाइड किया कॉस्ट ऑफ डेप से। इक्विटी को क्या मिलेगा, नेट इनकम, इसको कैपिटलाइज करना है, कैपिटलाइज करने के लिए डिवाइड करो कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। सबको झेपा नालायक, कोई तकलीफ बच्चों इसमें, ओके। तो दोबारा मुझे आता बच्चों, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वैल्यू ऑफ द फर्म। भाई साहब वैल्यू ऑफ द फर्म का जो फॉर्मूला क्या आता है, वैल्यू ऑफ द डेप प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी। फिर बता बच्चों, फिर बेटा मुझे बताता बच्चों, वैल्यू ऑफ द डेप का बच्चों फॉर्मूला बच्चों क्या आता है, आई इंटू क्या है, 1 माइनस टी। बच्चों वैल्यू ऑफ बच्चों डेप का बेटा फॉर्मूला क्या है, आई इंटू 1 माइनस टी अपॉन के डी। डेप को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट, उसको कैपिटलाइज करो, आपको मिलेगा वैल्यू ऑफ द डेप। हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ द इक्विटी, इक्विटी को क्या मिलेगा, नेट इनकम, इक्विटी को जो नेट इनकम मिलेगा उसको क्या करो, कैपिटलाइज, झेपा। अब वैल्यू ऑफ द फर्म, भाई साहब वैल्यू ऑफ द डेप के लिए क्या देखा, डेप के लिए क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। वैल्यू ऑफ इक्विटी के लिए क्या क्या, इक्विटी के लिए क्या मिलेगा, नेट इनकम। अब वैल्यू ऑफ द फर्म के लिए क्या चाहिए, पूरे फर्म को क्या मिलेगा, डेप को मिलता है इंटरेस्ट, इक्विटी को मिलता है नेट इनकम। अब कौन बताएगा ऐसी कौन सी चीज है जिसके पूरे फर्म को मिलेगा, पूरा फर्म मतलब क्या है, डेप को इंटरेस्ट भी मिलेगा और इक्विटी को नेट इनकम भी मिलेगा। ऐसी कौन सी चीज है जिससे पूरे फर्म को मिलेगा, मतलब डेप को अपना इंटरेस्ट भी मिलेगा और इक्विटी को नेट इनकम भी। कौन है, ईबीआईटी, ढैंटन। ईबीआईटी एक ऐसी चीज है जिसे ईबीआईटी से डेप को इंटरेस्ट भी मिलेगा और इक्विटी को नेट इनकम भी मिलेगा। तो सबको क्या मिलेगा, ईबीआईटी, उसको कैपिटलाइज करना है। वैल्यू ऑफ द डेप के लिए डिवाइड किया केडी से, वैल्यू ऑफ द इक्विटी के लिए डिवाइड करो केई से। अब वैल्यू ऑफ द फर्म के लिए किससे डिवाइड करेंगे, कॉस्ट ऑफ डेप से, कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, या ओवरऑल कॉस्ट से। वैल्यू ऑफ द डेप के लिए कॉस्ट ऑफ डेप से डिवाइड किया, वैल्यू ऑफ इक्विटी के लिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी से डिवाइड किया, वैल्यू ऑफ द फर्म के लिए हम डिवाइड करेंगे ओवरऑल कॉस्ट केओ से। सबको समझा बच्चा लोग, जिन्हें पहले बेटा नहीं पढ़ा था, क्या थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा है, क्या थोड़ा बहुत समझा बेटा जी। देखो भाई साहब, देखो भाई साहब, रेगुलर बच्चों क्लास में हमने इसको बहुत डेप्थ में बेटा पढ़ा था, लेकिन बाकी सबको बेटा थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है क्या। ये 4 बेटा फॉर्मूला बच्चों मैंने, इसी के ऊपर ये टॉपिक पूरा डिपेंड करता है। बोलो बच्चों, वैल्यू ऑफ द फर्म का पहला फॉर्मूला क्या है सर, वैल्यू ऑफ द फर्म इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट, क्या क्या, वैल्यू ऑफ द डेप एंड वैल्यू ऑफ इक्विटी। वैल्यू ऑफ फर्म इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट, क्या क्या, वैल्यू ऑफ द डेप एंड वैल्यू ऑफ द इक्विटी। फिर बता बच्चों, वैल्यू ऑफ द बच्चों डेप का फॉर्मूला क्या सर, वैल्यू ऑफ द डेप का फॉर्मूला क्या, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी अपॉन केडी। वैल्यू ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला क्या, नेट इनकम अपॉन केई। और वैल्यू ऑफ द फर्म का फॉर्मूला क्या है, ईबीआईटी अपॉन केओ। मैं चाहता हूं कि जिनको ये पहले नहीं पता होगा फटाफट ये 4 फॉर्मूला लिखो, ये आपके सामने होंगे तो अच्छा रहेगा। जिनको नहीं पता होगा बेटा जी, 1 मिनट के अंदर बच्चों, 1 मिनट के अंदर ये चारों बेटा फॉर्मूला कॉपी करो बच्चों।
जिनको नहीं पता होगा बच्चों, बस 1 मिनट के अंदर ये चारों बेटा फॉर्मूला कॉपी करो, फटाफट कॉपी करना लायक। लिखा बेटा जी, लिखा बेटा जी, लिखा। अमन ईबीआईटी सिक्योरिटी क्या मिलेगा आगे पता चलेगा, टेंशन मतलब बेटा। वैसे बेटा ईबीआईटी से पहले इंटरेस्ट पे करेंगे बेटा, इंटरेस्ट के बाद तो टैक्स पे करेगा, और टैक्स पे करने जो बच्चों इक्विटी कुछ मिलेगा ना, सब इक्विटी को मिलेगा ना बेटा, आगे इक्विटी कुछ मिलेगा। जो पैट बचता है वो पैट इक्विटी को मिलता है बेटा, पैट इक्विटी को मिलता है। ठीक है, चलो भाई साहब, लिखा बेटा फॉर्मूला, लिखा बेटा फॉर्मूला। अब बच्चों देखो, अब देखो बच्चों, अब मैं आपको बता रहा हूं कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरी, प्लीज समझना, प्लीज समझना बच्चों। पहले मैं थ्योरी बेटा बता, पहले बच्चों थ्योरी बता रहा हूं, फिर इसके सम पे आएंगे। पहले थ्योरी बच्चों बता रहा हूं बेटा, पहले बता रहा हूं इस चैप्टर में देखो बच्चों, थ्योरी बेटा अलग चीज है और सम बेटा अलग चीज है। इसे बच्चों टॉपिक में जो देखो, थ्योरी बेटा अलग चीज है और सम बेटा अलग चीज है। ठीक है बच्चों, पहले बात करते हैं एनआई अप्रोच। एनआई का मतलब क्या है? नेट इनकम अप्रोच। एनआई क्या बोलता है? एनआई क्या बोलता है भाई साहब, कैपिटल स्ट्रक्चर से आपके फर्म की वैल्यू को फर्क पड़ता है। एनआई बच्चों क्या बोलता है? बच्चों एनआई बेटा क्या बोलता है? कैपिटल स्ट्रक्चर से आपके फर्म की वैल्यू को फर्क पड़ता है। हमने पूछा कैसे क्या? हमने पूछा कैसे क्या, तो एनआई क्या बोलता है? एनआई क्या बोलता है देखो भाई साहब, कैपिटल दो पार्ट, एनआई क्या होता है? कैपिटल दो पार्ट से बनता है, डेब्ट और इक्विटी से। हमने बोला हाँ बेटा, मुझे बताओ, बेटा मुझे बताओ, आपको बेटा क्या लगता है डेब्ट और इक्विटी में से बेटा मुझे बताओ, डेब्ट और इक्विटी में से, डेब्ट और इक्विटी में से सस्ता कौन है? बेटा मुझे बताओ, बेटा मुझे बताओ, डेब्ट और इक्विटी में से सस्ता कौन है, महंगा कौन है? ऐसा बच्चों कहा जाता है, डेब्ट इज अ चीपर सोर्स एंड इक्विटी इज अ कॉस्टलियर सोर्स। क्यों सर? देखो बच्चों, आराम सुनना बेटा, आराम सुनना बच्चों, थिंक लॉजिकली। डेब्ट को बच्चों हर साल इंटरेस्ट मिलता है। मान लो बेटा मेरे कंपनी के दो लोग हैं, ये बेटा इक्विटी होल्डर है और एक डिबेंचर होल्डर है। ये जो डिबेंचर होल्डर है इसको हर साल इंटरेस्ट मिलता है, बहुत खुश है। इक्विटी को कभी तो मिलता है डिविडेंड, इक्विटी को प्रॉफिट हुआ तो डिविडेंड मिलेगा और प्रॉफिट नहीं हुआ तो डिविडेंड नहीं मिलेगा। अब इक्विटी होल्डर खुन्नस में, इक्विटी क्या बोलता है, इस कमीने डेब्ट को, इस कमीने डेब्ट को तुम हर साल इंटरेस्ट देते हो, चाहे प्रॉफिट हो या फिर ना हो, तुम इंटरेस्ट देते हो मतलब देते चो। बट मैं इक्विटी होल्डर हूं, मैं मालिक हूं, पर मुझे कब मिलता है? प्रॉफिट होने के बाद में। तो इक्विटी क्या बोलता है, अगर तुम मुझे डिविडेंड कभी तो देने वाले हो, सबसे पहले किसको दोगे? डेब्ट को, और बचा कुचा मुझे देने वाले हो तो मुझे ज्यादा चाहिए। इक्विटी क्या बोलता है, अरे मुझे मिला तो नहीं मिलेगा, प्रॉफिट हो तो मुझे मिलेगा और लॉस हुआ तो मुझे नहीं मिलेगा। तो इक्विटी क्या होता है, जब भी मुझे मिलेगा ना मुझे ज्यादा मिलना चाहिए। तो इक्विटी होल्डर विल ऑलवेज डिमांड फॉर हाई कॉस्ट। इक्विटी बेटा हमेशा ज्यादा डिविडेंड मांगेगा, जितना डेब्ट को इंटरेस्ट मिलता है उस कंपेयर में इक्विटी ज्यादा डिमांड करता है। दूसरा बच्चों रीजन बच्चों बता रहा हूं, वैसे बच्चों देखो डेब्ट के लिए बच्चों आप इंटरेस्ट पे करते हो, इंटरेस्ट, और बिकॉज ऑफ दिस इंटरेस्ट आपका टैक्स से होता है। डेब्ट के लिए बच्चों आप इंटरेस्ट पे करते हैं बच्चों, और बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट आपका टैक्स क्या होता है? सेव होता है। इसका मतलब क्या है? डेब्ट का खर्चा और भी कम हो रहा है ना। हमें क्या लगा था, डेब्ट के लिए जितना इंटरेस्ट पे करे वो हमारा खर्चा है। डेब्ट बोलता है नहीं रे बाबा, जो तुम इंटरेस्ट पे करो ना वो तो तुम्हारा खर्चा है, बट बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट तुम्हारा टैक्स क्या हो रहा है? सेव हो रहा है।
तुम्हारा टैक्स क्या हो रहा है, सेव हो रहा है, तुम्हारे खर्चे क्या हो रहे हैं, कम हो रहे, तो डेप से खर्चे हमारे और कम हो रहे, तो डेप को कम रेट भी देना पड़ता है और डेप से खर्चे हमारे और भी सेव होते, तो डेप्ट इज अ चीपर सोर्स, सस्ता बेटा सोर्स है, और इक्विटी क्या है, कॉस्टलियर सोर्स है। याद रहेगा बच्चों, डेप्ट इज अ चीपर सोर्स, इक्विटी इज अ कॉस्टलियर सोर्स। हमने एनआई को बोला भाई साहब कैपिटल स्ट्रक्चर से वैल्यू अफेक्ट कैसे, तो एनआई बोलता देख भाई तुम सबको पता है, राज सर ने आपको पढ़ाया, राज सर ने बोला आपको वैल्यू ऑफ द फर्म का फॉर्मूला क्या है, ईबीआईटी अपॉन केओ। वैल्यू ऑफ द फर्म का फॉर्मूला क्या है, ईबीआईटी अपॉन केओ। ओके बच्चों, केओ का बेटा मतलब बच्चों देखो, केओ का बेटा मतलब बच्चों क्या था, केओ का मतलब क्या है, ओवरऑल कॉस्ट। बच्चों केओ का बेटा मतलब क्या आता है, ओवरऑल कॉस्ट। भाई साहब केओ का बेटा मतलब क्या आता है, ओवरऑल कॉस्ट, ओवरऑल कॉस्ट। अब एनआई क्या बोलता है, मान लो तुम्हारे कैपिटल में इक्विटी भी था और डेप भी था, मान लो तुमने तुम्हारे कैपिटल में डेप्ट बढ़ा दिया। डेप मतलब क्या है, बाहर के लोग बढ़ गए, डेप बढ़ गया। अब डेप बेटा कौन है, सस्ता या महंगा है, सस्ता है। अगर आपके कैपिटल में जितना डेप्ट बढ़ेगा, डेप बढ़ेगा मतलब क्या है, सस्तों का हिस्सा बढ़ेगा, डेप कौन है, सस्ता है। तो एनआई क्या बोलता है, जितना आपके कैपिटल में डेप बढ़ेगा उतने सस्ते लोग बढ़ेंगे, सस्ते लोग बढ़ेंगे तो आपका ओवरऑल कॉस्ट क्या होगा, कम होगा। मैं दोबारा बता रहा हूं, एनआई क्या बोलता है, जितना कैपिटल में तुम डेप बढ़ाओगे उतना तुम्हारे पास सस्ते लोग बढ़ेंगे, और जितने सस्ते लोग बढ़ेंगे ना उतना ओवरऑल कॉस्ट क्या होगा, कम होगा। और जितना केओ कम होगा, जितना नीचे का नंबर क्या होगा, कम, उतना वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ेगा। तो ढंटाडैन, तो एनआई ने क्या बोला, जितना डेप का हिस्सा बढ़ेगा, जितना डेप बढ़ेगा सस्ते लोग बढ़ेंगे, सस्ते लोग बढ़ेंगे तो ओवरऑल कॉस्ट क्या होगा, कम, और जितना कॉस्ट कम उतना वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ेगा। तो एनआई क्या बोलता है, डेप के बढ़ने से फर्म का वैल्यू बढ़ता है। तो क्या बिकॉज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर वैल्यू चेंज हो रहा है क्या, हाँ सर चेंज हो रहा ना, जितना डेप बढ़ेगा उतना वैल्यू भी बढ़ रहा है, जितना डेप बढ़ेगा उतना वैल्यू भी बढ़ेगा। ऐसा किसने बोला, एनआई ने बोला। समझा क्या बच्चों, ऐसा एनआई ने बोला। तो एनआई ने क्या बोला, डेप बढ़ने से सस्ते लोग बढ़ते हैं, उससे अपना ओवरऑल कॉस्ट क्या होता है, कम होता है, और ओवरऑल कॉस्ट कम होने से वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ता है। हमने एनआई को पूछा भाई तेरे हिसाब से बेस्ट कैपिटल कौन है, एनआई बोलता है मेरा बस चलेगा ना, मेरा बस चलेगा ना, मैं सभी इक्विटी होल्डर को गोली मार दूं, मेरा बस चलेगा मैं सभी इक्विटी को गोली मार दूं, कि जितने डेप्ट ज्यादा होगा, अरे जितना डेप्ट क्या होगा ज्यादा, भयंकर सस्ते लोग आएंगे, उससे हमारा कॉस्ट वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। तो डेप्ट के अनुसार, सॉरी एनआई के अनुसार सबसे बढ़िया कैपिटल वो है जिसमें डेप्ट ज्यादा है। सबसे बढ़िया कैपिटल कौन है, जिसमें डेप्ट बेटा क्या है, ज्यादा है। तो बच्चों एनआई ने बच्चों क्या लिखो, अभी आप देख सकते हो क्या बोला है, एनआई नेट इनकम अप्रोच। बच्चों अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल स्ट्रक्चर एंड वैल्यू ऑफ द फर्म। यह अप्रोच क्या बोलता है, कैपिटल स्ट्रक्चर और वैल्यू ऑफ द फर्म में रिलेशन है बाबा। कैपिटल स्ट्रक्चर बदलने से फर्म का वैल्यू बदलता है। अब एनआई के अजम्पशन देखो, एनआई का पहला अजम्पशन क्या है, केडी इज ऑलवेज लेस देन के। हमने बोला हमको पता है, हमको मत सिखा। डेप कौन है, सस्ता है, इक्विटी क्या है, महंगा है। ऑब्वियसली डेप बेटा सस्ता है तो कॉस्ट ऑफ डेप हमेशा क्या होगा, कम होगा, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगा ज्यादा। एक मिनट रुक जाओ।
चले, आई एम बैक, सॉरी कैमरे के बच्चों बैटरी लो हो गई थी। आई एम बैक, आई एम बैक। चलो भाई साहब एकदम चिल मार के देखो बच्चों, चिल मार के बच्चों देखो, चिल मार के देखो बच्चों। बच्चों में क्या होता है, बच्चों में क्या होता है बच्चों देखो, एनआई के धमशे बच्चों पढ़ रहे थे। एनआई ने सबसे पहले क्या बोला, डेप्ट होता है सस्ता, इक्विटी होता है महंगा। अरे हमको पता है, रे हमको पता है, केडी इज ऑलवेज लेस देन की, बच्चों पहला जम्पशन है। एनआई दूसरा क्या बोला, केडी और केई ये हमेशा कांस्टेंट रहते। अच्छा हाँ सर, केडी और केई हमेशा क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। ओके, केडी और केई बेटा हमेशा बच्चों क्या रहेंगे बेटा, कांस्टेंट रहेंगे। एकदम चिल मार के बच्चों। फिर एनआई का नेक्स्ट बच्चों अजम्पशन है, देयर आर नो टैक्सेस। ये अजम्पशन बच्चों याद रखना। ओके, एकदम आराम से चिल मार के, एकदम आराम से बच्चों चिल मार के, सबको झेपा नालायक। ओके, अब बच्चों देखिए, पहला बच्चों देखना, पहला बच्चों क्या था बच्चों देखो, केडी इज ऑलवेज लेस देन के, कॉस्ट ऑफ डेप हमेशा इक्विटी, डेप क्या होता है सस्ता, इक्विटी महंगा। सेकंड बच्चा बच्चों क्या होता है, केडी, ओके, केडी और बेटा के हमेशा क्या रहते, कांस्टेंट रहते। और अजम्पशन नंबर 3, देयर आर नो टैक्सेस, देयर आर नो टैक्सेस। एकदम आराम से चिल मार के, एकदम आराम से चिल मार के, ठीक है भाई साहब। अब बच्चों में आगे बढ़ता, बच्चों में आगे बढ़ता हूं, यस। ओके, अब बच्चों ध्यान से देखना, बच्चों ध्यान से बच्चों देखना। ओके, अब बच्चों देखो, ये हो गया नया बच्चा अप्रोच। अब हम देखना क्या है, एनओआई अप्रोच। बच्चों एनओआई का बेटा मतलब क्या होता है, नेट ऑपरेटिंग इनकम। ओके बेटा, एनओआई का बेटा मतलब क्या था बच्चों देखो, नेट ऑपरेटिंग इनकम। बच्चों एनओआई का बेटा मतलब क्या आता है, नेट ऑपरेटिंग इनकम। एनओआई मतलब नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, एनओआई अप्रोच। ओके सर जी। अब देखो भाई साहब, अब देखो भाई साहब एनओआई में क्या होता है। अब देखो भाई साहब एनओआई में क्या होता है, एनआई ने जो बोला उसका एग्जैक्टली उल्टा एनओआई बोलता है। एनआई ने क्या बोला, कैपिटल स्ट्रक्चर से फर्म का वैल्यू बदलता है। जितना डेप्ट बढ़ेगा, जितना डेप्ट बढ़ेगा उतने सस्ते लोग बढ़ेंगे, उतना ओवरऑल कॉस्ट कम होता है, उससे आपका वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ता है। तो एनआई ने बोला जितना डेप्ट बढ़ेगा उतना वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ेगा। एनआई ने बोला ऐसा नहीं होता है, एनआई ने बोला ऐसा नहीं होता है। एनआई मतलब क्या है, नेट ऑपरेटिंग। हमने बोला ऐसे कैसे नहीं होता है, तो एनआई ने बोला देखो भाई, वैल्यू ऑफ द फर्म क्या होता है, ईबीआईटी अपॉन क्यू। हमने बोला ठीक है। अब एनओआई क्या बोलता है, समझ, एनओआई क्या बोलता है, मान लो तुमने तुम्हारे फर्म में डेप्ट बढ़ा दिए, मान लो तुमने तुम्हारे फर्म में डेप्ट बढ़ा दिया। हमने बोला हाँ, जितना डेप्ट बढ़ेगा, डेप्ट कौन है सस्ता है, डेप्ट कौन है सस्ता है। तो एनओआई क्या बोल रहा है, तुम्हारे फर्म में डेप्ट बढ़ रहे, डेप्ट बढ़ने से सस्तों का प्रपोर्शन बढ़ रहा है। हमने बोला हाँ, सस्तों का प्रपोर्शन बढ़ने से केओ कम होगा। एनओआई बोलता रुक जाओ, मैं मानता हूं जितना डेप्ट बढ़ेगा सस्तों का प्रपोर्शन बढ़ेगा, जितना डेप्ट बढ़ेगा सस्तों का प्रपोर्शन बढ़ेगा, जितना डेप्ट बढ़ेगा सस्तों का प्रपोर्शन बढ़ेगा। बट भाई साहब डेप्ट बढ़ने से इक्विटी शेयर होल्डर अनसिक्योर फील करेंगे। जितने डेप्ट बढ़ेंगे, जितने बाहर के लोग बढ़ेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर अनसिक्योर, अनसेफ फील करेंगे, उनको डर लगने लगेगा, अरे बाहर के लोग इतने बढ़ते जा रहे, अपना कैसे होगा। तो इक्विटी होल्डर बोलते मुझे नहीं खेलने का, मुझे नहीं खेलने का। अगर ऐसा चलेगा ना, मेरे को ज्यादा मांगता है, मेरे को ज्यादा रिटर्न देंगे ना तो मैं खेलूंगा, नहीं तो नहीं खेलूंगा। हमने ये क्या बात हुई, हाँ बोलता है, जो बोलता ऐसे होगा। इक्विटी बोलता है अरे तुम ऐसे बाहर के लोग ला रहे, बाहर के लोग ला रहे हो, हमारे तो वाट लगेगी ना। इक्विटी बोलता देख भाई, अगर तुमको चाहिए तो मैं आऊं तुम्हारे साथ, तो एक काम करने का, जितने तुमको डेप बढ़ाना बढ़ाओ, डेप बढ़ाना बढ़ाओ, लेकिन मैं इक्विटी हूं, मैं मालिक हूं, मुझे डर लगता है, मेरे को डर लगता है। अब मुझे मेरा डर मिटाने का है, तुम मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस दिलाओ कि मैं सिक्योर हूं। कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए मुझे ज्यादा कॉस्ट पे करो। तो समझना, हमने डेप का हिस्सा बढ़ाया था, हमको लगा था मस्त डेप को बढ़ाते उससे खर्चा क्या होगा, कम। डेप सस्ते लोगे, मस्त डेप को बढ़ाते, सस्ते लोग बढ़ाते उससे कॉस्ट क्या होगा, कम।
बड़े इक्विटी कमीना क्या बोल रहा है, इसको डर लग रहा है, ये ज्यादा कॉस्ट मांग रहा है। तो डेप को बढ़ाने से जितना हमने कॉस्ट कम किया था ना, ये इक्विटी ने ज्यादा मांग के उतना बर्बाद कर दिया। अरे डेप को बढ़ा बढ़ा के हम कॉस्ट कम करते आए थे, पर इक्विटी ने ज्यादा मांग के कॉस्ट वापिस वही पे लाके रख दिया। उससे क्या होगा बेटा, आपका केओ क्या रहेगा, सेम रहेगा। डेप से कॉस्ट कम हुआ था, पर इक्विटी कैश कॉस्ट वापिस बढ़ेगा, तो ओवरऑल कॉस्ट क्या होगा, न्यूट्रल। बेटा केओ बच्चों क्या रहेगा, सेम रहेगा। और केओ बेटा अगर सेम रहेगा ना, तो वैल्यू ऑफ द फर्म भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो एनओआई ने क्या बोला, एनओआई ने क्या बोला, तुमको डेप बढ़ाना बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं, तुम डेप बढ़ाना बढ़ाओ। जितना तुम डेप बढ़ाओगे ना, उतना सस्तों का प्रपोर्शन बढ़ेगा, उतना तुम्हारा कॉस्ट कम होगा। कॉस्ट तो कम होगा, पर उससे क्या होगा, उससे तुम्हारा वैल्यू ऑफ द, तुम्हारा क्या, इक्विटी ज्यादा मांगेगा। डेप से कॉस्ट क्या होगा, कम होगा, और इक्विटी से कॉस्ट क्या होगा, बढ़ेगा। तो ओवरऑल कॉस्ट क्या रहेगा, सेम। और केओ तुम्हारा सेम है ना, तो वैल्यू ऑफ द फर्म भी क्या रहेगा, सेम। तो एनओआई ने क्या बोला, तुम डेफ कुछ भी करो रे, बढ़ा या फिर कम करो, तुम्हारा वैल्यू ऑफ द फर्म क्या रहेगा, सेम रहेगा। मार्केट वैल्यू डज, ये क्या बता रहा है, मार्केट वैल्यू इज नॉट अफेक्टेड बाय कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर इज irrelevant, it does not affect value of the firm। झेपा नालायक, झेपा नालायक, कोई तकलीफ बच्चों इसमें, सबको झेपा नालायक। अब इसके अजम्पशन क्या बच्चों, एनओआई के बच्चों अजम्पशन क्या है, एनओआई का बच्चों पहला बच्चों अजम्पशन क्या है, एनओआई बच्चों क्या बोलता है, ओवरऑल कॉस्ट, काम के बात है बच्चों, देखो ओवरऑल कॉस्ट केओ इज ऑलवेज कांस्टेंट। बच्चों क्या होता है, केओ बच्चों हमेशा कांस्टेंट होता है बच्चों। फिर एनओआई क्या बोलता है, कॉस्ट ऑफ डेप, केडी भी कांस्टेंट रहेगा। बच्चों एनआई में क्या था, केडी एंड केई कांस्टेंट थे, बट यहां पे केडी कांस्टेंट है, केई कांस्टेंट नहीं बेटा। डेप बढ़ने से इक्विटी का कॉस्ट तो बढ़ता ना, तो यार केडी इज कांस्टेंट बट के इज नॉट अ कांस्टेंट। एनओ वहां पे क्या था, केडी एंड केई बोथ आर कांस्टेंट, बट यहां पे ओनली कौन है, केडी इज कांस्टेंट, बट के इज नॉट कांस्टेंट। केई बेटा हमेशा क्या होगा, चेंज होगा बच्चों, और उससे ओवरऑल केओ क्या रहेगा, सेम रहेगा। और लास्ट बच्चों अजम्पशन, देयर आर नो टैक्सेस, वो दोनों में कॉमन है। अरे झेपा का नालायक, वहां पे केडी और केई बेटा दोनों सेम थे, कांस्टेंट थे। यहां पे क्या है, केडी तो कांस्टेंट है बट केई कांस्टेंट नहीं है, और आपका केओ क्या रहेगा बेटा जी, सेम रहेगा। एंड देयर आर नो टैक्सेस, कोई तकलीफ, कोई क्वेरी बेटा जी। क्या सभी बच्चों को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है क्या? अब बच्चों ये बेटा समझाओ बच्चों, ट्रेडिशनल अप्रोच और एमएम बेटा चिल्लर है, मैं सम से बता दूंगा, चिल मारो बेटा जी, ये मैं सम से बता दूंगा। अब ट्रेडिशनल बच्चों और एमएम को थोड़ा सा होल्ड पर रखते बच्चों, इसको सम से बता दूंगा। अब बेटा जी सबसे पहले काम करते हम लोग, सबसे पहले एनआई और एनओआई के सम करते। हम सबसे पहले बच्चों एनआई बेटा एनओआई के सम करते, फिर मैं आगे का बताता हूं। एक बोलू, एनआई और एनओआई के सम एकदम चिल्लर होते। क्या होते? चिल्लर होते। आपको बोलू क्या, एग्जाम में भले एनआई अप्रोच बोलने दो, एनओआई अप्रोच बोलो, कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता है। बस मैं जो स्टेप बताऊं उसको फॉलो करेंगे फॉलो बेटा। बोलो क्या, देखो कैसे फॉलो करेंगे। देखो भाई साहब, मैं पहले बच्चों ट्रिक बता बच्चों, भले से हम एनआई का हो या एनओआई का, क्या ट्रिक फॉलो करेंगे, सुनो ट्रिक कैसे फॉलो करेंगे। देखो बच्चों, उसके लिए काम करते, एक बार रिवीजन, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। पहले बताओ फॉर्मूला, बोलो बच्चों, वैल्यू ऑफ द फर्म कितने पार्ट से बनता है? दो। वैल्यू ऑफ द डेप और वैल्यू ऑफ इक्विटी से बनता है, पहला फॉर्मूला है। नेक्स्ट मैंने बताया था वैल्यू ऑफ द डेप क्या होता है, I इंटू 1 माइनस टी अपॉन के डी। वैल्यू ऑफ इक्विटी क्या होता है, एनआई अपॉन क्या होता है, के होता है। और भाई साहब वैल्यू ऑफ द फर्म बेटा क्या बच्चों, वैल्यू ऑफ द फर्म बच्चों क्या होता है, ईबीआईटी अपॉन क्या होता है, के होता है। चिल मार के सबको पता है बच्चों फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो भाई साहब, एनआई और एनओआई के सम कैसे करना चाहिए बच्चों। मैं
2 मिनट में एक ऐसा लॉजिक बताऊंगा ना, आपको एनआई और एनओआई के बेटा सम चिल्लर लगेंगे रे। अब जो मैं बताने जा रहा हूं पूरा ध्यान से देखना बच्चों, एकदम चिल्लर लगेंगे बेटा जी। देखो अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन कैसे आता है, देखो बच्चों, हर बेटा क्वेश्चन में ईबीआईटी दिया होता है। क्या हो गया ये? एक मिनट, एक मिनट, पेन वापस करने का लगता है, पेन वापस करने का लगता है। एक मिनट रुक जाओ। हाँ चालू हो गया, चालू हो गया पेन। चालू हो गया पेन, चालू हो गया। ओके बेटा जी, बैक टू टॉपिक। थोड़ा लैपटॉप भी चार्ज कर लेता हूँ यार, बाद में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। चलो, आई एम बैक नालायक, आई एम बैक। ओके, देखो बच्चों क्या बोला है, प्लीज समझना अच्छे से, बड़े समझना। अभी देखो सम बता रहा बेटा जी, प्लीज समझना। एनआई और एनओआई के सम के ट्रिक बच्चों बता रहा हूं। देखो बच्चों, एनआई और एनओआई कोई भी सम हो, हर बच्चों सम में आपको ईबीआईटी दिया था बच्चों, हर बेटा सम में ईबीआईटी आपको दिया होता है। ठीक है, प्लीज सुनना बच्चों। भले सम एनआई का हो या एनओआई का हो, भले सम बेटा जी एनआई का हो या एनओआई का हो, फर्स्ट स्टेप में हमेशा निकालेंगे वैल्यू ऑफ द डेप। सुनते जाओ बच्चों, देखो फर्स्ट स्टेप में देखे, सुनते जाओ बच्चों, देखो फर्स्ट स्टेप में बेटा हम सबसे पहले निकालेंगे वैल्यू ऑफ द डेप। बोलो बच्चों, फर्स्ट स्टेप में क्या निकालेंगे? सर जी फर्स्ट स्टेप में निकालेंगे वैल्यू ऑफ द डेप। ओके सर, ये दिमाग में बैठना चाहिए बेटा। फर्स्ट स्टेप में क्या वैल्यू ऑफ द स्टेप निकालेंगे? फर्स्ट स्टेप में हम वैल्यू ऑफ द डेप निकालेंगे, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकंड स्टेप में क्या करना चाहिए वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन में केई दिया है, कर बच्चों क्वेश्चन में केई कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया है, तो सेकंड स्टेप में निकालो वैल्यू ऑफ द इक्विटी। अगर भाई साहब क्वेश्चन में अगर आपको केई दिया है, सेकंड स्टेप में निकालो वैल्यू ऑफ द इक्विटी। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में बच्चों हमेशा क्या निकालेंगे? वैल्यू ऑफ द डेप निकालेंगे। बेटा फर्स्ट स्टेप में हमेशा क्या करेंगे? वैल्यू ऑफ द डेप निकालेंगे। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? केई अगर आपको दिया होगा, फाइंड वैल्यू ऑफ द इक्विटी। एक बार वीडी मिल गया, वी मिल गया, कैन यू फाइंड वैल्यू ऑफ द फर्म? हाँ सर, वैल्यू ऑफ द फर्म क्या होता है? वैल्यू ऑफ द डेप प्लस वैल्यू ऑफ द इक्विटी। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या निकाला? वैल्यू ऑफ द डेप। ऐसे करना मतलब करने के लिए, सुनते बच्चों, सम सेटा पूरा समझिएगा। फर्स्ट स्टेप वैल्यू ऑफ द डेप निकालेगा। सेकंड स्टेप में सम में बच्चों अगर के दिया है, सेकंड स्टेप में निकालो वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालो। सेकंड स्टेप में, एक मिनट क्या हो गया, सेकंड स्टेप में वैल्यू ऑफ बच्चों इक्विटी निकालो बेटा जी। और नेक्स्ट बच्चों देखो, एक बार वैल्यू ऑफ द डेप मिल गया, एक बार वैल्यू ऑफ द इक्विटी मिल गया, कैन यू फाइंड वैल्यू ऑफ द फर्म? यस सर जी। हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ द फर्म? वैल्यू ऑफ द बच्चों फर्म क्या होता है? वैल्यू ऑफ द डेप प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी होता है। हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ द फर्म? बच्चों वैल्यू ऑफ द बच्चों फर्म क्या होता है? वैल्यू ऑफ द डेप प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी होता है। और ढेंटेड एंड एक बार मिल गया वैल्यू ऑफ द फर्म, कैन यू फाइंड केओ? हाँ सर, वैल्यू ऑफ द फर्म क्या होता है? ईबीआईटी अपॉन केओ। वैल्यू ऑफ द फर्म पता है, ईबीआईटी पता है, उसे केओ आराम से निकाल पाएंगे। चिल मार के सुनना बच्चों, चिल मार के सुनना बच्चों, मैंने क्या बताया? सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे? वैल्यू ऑफ डेप निकालेंगे, वैल्यू ऑफ डेप निकालेंगे। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? अगर के दिया है, सेकंड स्टेप में निकालो वैल्यू ऑफ द इक्विटी। अच्छा सर जी, ओके। एक बार वैल्यू ऑफ द डेप मिल गया, वैल्यू ऑफ इक्विटी मिल गया, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे? वैल्यू ऑफ द फर्म करेंगे। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे? वैल्यू ऑफ द फर्म निकालेंगे। और एक बार वैल्यू ऑफ द फर्म मिल गया तो वैल्यू ऑफ द फर्म का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ईबीआईटी अपॉन केओ, उसे आराम से आप केओ निकाल सकते हो। एकदम चिल मार के बच्चों, एकदम चिल मार के। ओके,
और बेटा जी कुछ समय क्या था बच्चों, कुछ समय क्या था बताओ, कुछ समय कैसा होता है? जैसे बेटा कुछ समय क्या करेंगे, ईबीआईटी दिया होता है, ईबीआईटी आपको दिया होता है, हाँ सर। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ द डेप। फर्स्ट स्टेप में क्या है, वैल्यू डेप। ये करना मतलब करना चाहिए। अगर बच्चों क्वेश्चन में केओ दिया है, अगर बच्चों क्वेश्चन में केओ दिया है तो सेकंड स्टेप में निकालेंगे वैल्यू ऑफ द फर्म। अरे झेपा का बेटा, अगर क्वेश्चन में बच्चों अगर के दिया है तो सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालेंगे। और क्वेश्चन में बच्चों केओ दिया है तो केओ से करेंगे वैल्यू ऑफ द फर्म करेंगे। चिल मार के सुनना बेटा जी, एक बार मिल गया वैल्यू ऑफ द फर्म, अब वैल्यू ऑफ द डेप पता है, वैल्यू ऑफ द फर्म पता है, कैन यू फाइंड वैल्यू ऑफ द इक्विटी? हाँ सर। वैल्यू ऑफ द फर्म क्या होता है, वैल्यू ऑफ द डेप प्लस वैल्यू ऑफ द इक्विटी। अब वैल्यू ऑफ द फर्म पता है, वैल्यू ऑफ डेप पता है, दोनों का डिफरेंस क्या होता है, वैल्यू ऑफ द इक्विटी। कोई तकलीफ, कोई तकलीफ? क्या आपको इसमें से 1 या 2% तो समझा बेटा? अगर इसमें से 1 या 2% भी समझा बेटा जी, अब मैं क्वेश्चन कर रहा बच्चों, मैं 3 से 4 क्वेश्चन में ये सारा कॉन्सेप्ट आपके दिल में उतार दूंगा अच्छे से बेटा जी। अब बेटा क्वेश्चन देखिए, अच्छे से क्वेश्चन देखिए। अब सब नालायक सबसे पहले क्वेश्चन 1 को ध्यान से पढ़ेंगे, एकदम आराम से। अब सब नालायक क्वेश्चन 1 को एकदम आराम से पढ़ेंगे, चिल मार के। चाहे अब तक का पार्ट समझा होगा नहीं समझागा, डजंट मेक अ डिफरेंस बेटा जी। क्वेश्चन 1 से मैं एकदम आराम से बताऊंगा, समझा बताऊंगा। पढ़ो बच्चों, एकदम आराम से चिल मार के पढ़ो। क्वेश्चन में क्या दिया, बच्चों क्वेश्चन में क्या ईबीआईटी दिया बच्चों, ईबीआईटी। ईबीआईटी 5 लाख की, अच्छी बात है, ईबीआईटी 5 लाख दिया। फिर बच्चों क्या बोला है, कंपनी हैज 10% 20 लाख डिबेंचर। क्या बात है बच्चों, कंपनी के पास कितना डिबेंचर है, 20 लाख। डिबेंचर मतलब क्या है, डेप। अरे भाई साहब, कंपनी के पास डिबेंचर मतलब डेप कितना बच्चों, 20 लाख का है। बच्चों जितना बेटा होगा डिबेंचर उतना वैल्यू डेप। अरे डेप मतलब क्या, डिबेंचर। बच्चों कंपनी के पास 20 लाख का डिबेंचर है, इसका मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ डेप कितना बच्चों, 20 लाख है। वैल्यू ऑफ डेप कितना बच्चों, 20 लाख है। और डेप का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%। डेप का इंटरेस्ट कितना है, 10%। इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, केई। भाई साहब केई दिया है 16%, मतलब 0.16। जो दिया है मैंने लिखा, ईबीआईटी दिया है लिखा। डेप कितना बच्चों, 20 लाख लिखा। डेप मतलब क्या है, डिबेंचर 20 लाख है। डिबेंचर का इंटरेस्ट कितना है, 10% है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है, 16% है। हमने सब कुछ लिखा। मैं क्या बोलता हूं, क्वेश्चन में क्या पूछा मत देखो, अपन अपने वैसे करते। आपको पता राज सर ने बट पढ़ा है, बताओ राज सर ने क्या बोला, सबसे पहले स्टेप में क्या निकालेंगे। अरे सर जी फर्स्ट स्टेप में निकालो वैल्यू ऑफ द डेप। अब बताओ डेप का वैल्यू निकालना है, दिया है। सब नालायक बोलेंगे फर्स्ट स्टेप में क्या, वैल्यू ऑफ द डेप। अब बताओ वैल्यू ऑफ द डेप निकालना है, दिया है। अरे सर वैल्यू ऑफ द डेप दिया ना 20 लाख, एकदम चिल मार के वैल्यू ऑफ डेप दिया। अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, राज सर ने बोला था फर्स्ट स्टेप वैल्यू ऑफ द डेप तो फिक्स है। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, के दिया होगा तो फाइंड वैल्यू ऑफ द इक्विटी, और केओ दिया होगा फाइंड वैल्यू ऑफ द फर्म। अब बताओ इस क्वेश्चन में क्या दे, के दिया है या केओ? अरे सर के दिया ना सर, के। अगर के दिया है तो सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, अरे यार क्या हो रहा है, अरे स्क्रीन बार बार जा क्यों रही है। ओके ओके ओके, अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक है। ओके अब स्क्रीन आगे बच्चों, अभी स्क्रीन आगे बच्चों, अभी देखो अभी देखो। अब देखो भाई साहब, मैं बता रहा था फर्स्ट स्टेप में क्या वैल्यू ऑफ द डेप निकाला, फर्स्ट स्टेप में बच्चों वैल्यू ऑफ द डेप निकाला।
अब बच्चों क्या करेंगे, अब बच्चों क्या करेंगे, अरे सर जी, अरे सर जी, सर सब में के दिए, सर सब में के दिए। अब आपको पता है जब भी सब में के दिए, जब भी बच्चा सब में के दिए, सेकंड स्टेप में क्या करें, वैल्यू इक्विटी निकालें। हमको पता है, सर ने सिखाया, जब भी सब में के दिए सेकंड स्टेप में वैल्यू इक्विटी। कौन बताएगा वैल्यू ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला क्या है, NI अपॉन के। आप सबको समझा क्या बच्चों, मैंने सेकंड स्टेप में वैल्यू इक्विटी क्यों निकाला, क्योंकि सब में के ही दिए, जब भी सब में के ही दिए सेकंड स्टेप में निकालो वैल्यू ऑफ द इक्विटी। और बोलो भाई साहब वैल्यू ऑफ द इक्विटी का फॉर्मूला क्या है, NI अपॉन के। बच्चों वैल्यू ऑफ द इक्विटी का फॉर्मूला क्या है, NI अपॉन के। वैल्यू ऑफ द इक्विटी निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, NI और के। अब ढंटड एंड जिनको नहीं पता है बता रहा हूं, NI कैसे निकालेंगे। NI का मतलब क्या है, नेट इनकम अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयरहोल्डर। NI का मतलब क्या है, नेट इनकम अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयरहोल्डर। अब सवाल उठता है इक्विटी के लिए क्या मिलेगा, NI का मतलब क्या है, नेट इनकम अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अरे बेटा जी इक्विटी के लिए क्या मिलेगा, इक्विटी के लिए क्या मिलेगा, देखो आपको EBIT पता है, EBIT से सबसे पहले क्या लेस करोगे, इंटरेस्ट। EBIT पहले क्या लेस करोगे, इंटरेस्ट, उससे मिलेगा EBT। EBT से लेस करो टैक्स, क्या मिलेगा, पैट। ढंटड एंड जो पैट है वो किसको मिलेगा, इक्विटी को। तो कहना है जो पैट है वही तो मेरा कौन है, नेट इनकम अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। EBIT से इंटरेस्ट दो, टैक्स दो, ये सब कुछ देने के बाद में जो बचेगा वही तो कौन है, नेट इनकम अवेलेबल फॉर इक्विटी होल्डर। कोई तकलीफ बच्चों, EBIT से लेस करो इंटरेस्ट तो आपको मिलेगा EBT, उससे लेस करो टैक्स, क्या मिलेगा, पैट। ये पैट किसको मिलेगा, इक्विटी को, वही तो मेरा नेट इनकम है। चिल मार के अब बता बच्चों EBIT कितना है, सर जी EBIT 5 लाख है। अच्छा, उससे लेस करो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है, अरे सर डेप्ट 20 लाख है, 20 लाख के डेप पे कितना इंटरेस्ट है, 10%। डेप कितना बच्चों, 20 लाख है, 20 लाख के डेप पे कितना इंटरेस्ट है, 10%, कितना आएगा, 2 लाख। 20 लाख के डेप के ऊपर 10% से इंटरेस्ट आएगा 2 लाख। अब करो बच्चों EBIT से लेस करो इंटरेस्ट, EBIT से लेस करो इंटरेस्ट तो EBT कितना आएगा, 3 लाख। चिल मार के EBIT से लेस करो इंटरेस्ट तो EBT कितना आएगा, 3 लाख। EBT से लेस करो टैक्स, हमें टैक्स दिया है क्या, नहीं ना। तो क्या ना से जो EBT है वही पैट है, और जो पैट है वही कौन है, नेट इनकम। चिल मार के मिलेगा नेट इनकम। अब इस नेट इनकम को डिवाइड करो कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। नेट इनकम को, नेट इनकम 3 लाख है, नेट इनकम को डिवाइड करो कॉस्ट ऑफ इक्विटी से तो आपको क्या मिलेगा, वैल्यू ऑफ द इक्विटी मिल जाएगा। मिल गया। फर्स्ट स्टेप में क्या निकाला, वैल्यू ऑफ द डेप। सेकंड स्टेप में क्या निकाला, वैल्यू ऑफ द इक्विटी। अब इससे क्या निकालेंगे, एक बार वैल्यू ऑफ द डेप पता है, वैल्यू ऑफ इक्विटी पता है, कैन यू फाइंड वैल्यू ऑफ द फर्म। हाँ सर जी, वैल्यू ऑफ द फर्म क्या होता है, वैल्यू ऑफ द डेप प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी। वैल्यू ऑफ डेप कितना है सर, वैल्यू ऑफ डेप 20 लाख है, वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना है, 18.75 लाख है। ये 20 लाख है और ये 18,75,000 है, दोनों का सम कितना हो गया, 38.75 लाख, 38,75,000। यही तो मेरा कौन है, वैल्यू ऑफ द फर्म ना बच्चों, आपको वही तो पूछा है, व्हाट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म। वैल्यू ऑफ द फर्म मतलब क्या आता है, वी अप। वैल्यू ऑफ द बेटा फर्म कितना आ रहा है, 38,75,000। चिल मार के अब कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या, अब बताओ। ये कंसेप्ट इजी है मुश्किल है, वही घिसे पीटे फॉर्मूला रे बेटा जी। चिल मारो, वैल्यू ऑफ द फर्म मिल गया। पहले क्या किया, वैल्यू ऑफ द डेप निकाला, फिर वैल्यू ऑफ द इक्विटी किया, NI अपॉन के। फिर वैल्यू ऑफ द फर्म कैसे निकाला, वैल्यू ऑफ द डेप प्लस वैल्यू ऑफ द इक्विटी, दोनों मिला के क्या मिला, वैल्यू ऑफ द फर्म मिला। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 पढ़ो। सेम कंटेंट है, सेम कंटेंट है, कंटेंट सेम है, वही EBIT, वही डेप, वही की,
बेटा सब कुछ सेम है। अब बताओ बच्चों, क्वेश्चन तो बेटा सेम है बेटा जी एकदम। ईबीआईटी 5 लाख है, डेप कितना है सर? डेप 20 लाख है, डेप का इंटरेस्ट कितना है? 10% है, और केई कितना है? 16% है। अब बताओ, आपको पता है फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? वैल्यू ऑफ द डेप, वो तो पता ही है, डेप कितना? 20 लाख है। सेकंड स्टेप में वैल्यू ऑफ द इक्विटी, सेम एज लास्ट क्वेश्चन ना, नंबर भी सेम है रे, क्यों निकाल दे बैठने का? वैल्यू इक्विटी था कितना? 18.75 लाख, अभी भी क्या था बेटा जी? और बच्चों वैल्यू ऑफ द फर्म कितना मिला? वो मिला था 38.75 लाख। ये तो लास्ट सम में हम कर चुके थे रे, ये तो लास्ट सम में बेटा कर चुके थे। एक बार वैल्यू ऑफ द फर्म मिल गया, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोला है? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओवरऑल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? केई। बच्चों ओवरऑल कॉस्ट का मतलब क्या है? केई। अब कौन बताएगा? एक बार वैल्यू ऑफ द फर्म मिल गया, सॉरी ओवरऑल कॉस्ट मतलब क्या? केओ, सॉरी केओ बेटा जी। ओवरऑल बेटा कॉस्ट का मतलब क्या? केओ। एक बार वैल्यू ऑफ द फर्म मिल गया, कैन यू फाइंड केओ? हाँ या ना? एक बार वैल्यू ऑफ द फर्म मिल गया, कैन यू फाइंड केओ? यस सर जी। कैसे करेंगे? अरे सर वैल्यू ऑफ द फर्म क्या होता है? ईबीआईटी अपॉन केओ। सर वैल्यू ऑफ द फर्म क्या होता है? ईबीआईटी अपॉन केओ। सर वैल्यू ऑफ द फर्म कितना है? सर वैल्यू ऑफ द फर्म है 38,75,000। ईबीआईटी कितना है? सर जी ईबीआईटी 5 लाख है। कैन यू फाइंड केओ? वैल्यू ऑफ द फर्म 38,75,000 है, ईबीआईटी 5 लाख है। कैन यू फाइंड केओ? बच्चों केओ जाएगा ऊपर, केओ जाएगा ऊपर, और 38 बच्चों नीचे आएगा। चलो बेटा कैलसी, 5 लाख डिवाइडेड बाय 38,75,000 कितना आएगा? 0.1290 आ रहा है क्या? इस पॉइंट को परसेंट करो, कितना आएगा? 12.90%। चिल मार के सबको झेपा, सबको झेपा। यही तो मेरा बच्चों कौन है? यही तो मेरा कौन है? कॉस्ट ऑफ सॉरी, यही तो मेरा कौन है? के ओवरऑल कॉस्ट है। कोई तकलीफ है क्या भाई साहब? फर्स्ट स्टेप में निकाले वैल्यू ऑफ द डेप, सेकंड में क्या? वैल्यू ऑफ द इक्विटी, थर्ड में उससे क्या मिला? वैल्यू ऑफ द फर्म मिला। एक बार वैल्यू ऑफ द फर्म मिला, फिर अप्लाई क्या? वैल्यू ऑफ द फर्म का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है? ईबीआईटी अपॉन केओ। इसमें वैल्यू ऑफ द फर्म रखा, ईबीआईटी रखा, इसे आराम से चिल मार के हम केओ निकाल सकते हैं। इसे आराम से चिल मार के हम केओ निकाल सकते हैं। सबको झेपा बच्चा, सबको झेपा बच्चा लोग। स्क्रीन कट रही है क्या? स्क्रीन बच्चों कट रही है क्या? एक मिनट रुक जाओ, स्क्रीन बच्चा कट रही है, एक मिनट रुक जाओ। स्क्रीन क्या बता, बहुत परेशान करी बड़ा स्क्रीन आज। चलो चलो चलो, हो गया बेटा जी, हो गया। एकदम आराम से चिल मार के, आराम चिल मार के। सबको झेपा बच्चों, सबको झेपा नालायक, सबको झेपा। बस बच्चों कैलकुलेशन बच्चों किया हम लोगों ने एकदम आराम से। अब इस पे और क्वेश्चन करते रहे, और क्वेश्चन करते, एकदम फुल कॉन्फिडेंस आएगा बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ेंगे। अब सब नालायक क्वेश्चन 3 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन 3 से बेटा पूरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। जिनको हल्का से बड़ा कंफ्यूजन होगा, अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए पूरा समझेगा। अब सब नालायक क्वेश्चन 3 को प्लीज ध्यान से पढ़ेंगे। सब नालायक क्वेश्चन 3 को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन 3 को पढ़ा, क्वेश्चन 3 को पढ़ा। क्वेश्चन 3 क्या कहला है? अमिता लिमिटेड ऑपरेटिंग इनकम। कौन बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग इनकम? सर जी
ऑपरेटिंग इनकम का मतलब होता है ईबीआईटी, ऑपरेटिंग इनकम मतलब होता है ईबीआईटी, याद रखिए ऑपरेटिंग इनकम या ऑपरेटिंग प्रॉफिट ईबीआईटी, ईबीआईटी 5 लाख दिए, अच्छी बात है। फिर क्या है, फर्म्स कॉस्ट ऑफ डेप, बच्चों कॉस्ट ऑफ डेप का मतलब बच्चों इंटरेस्ट का रेट, बच्चों अरे यार ये क्या हो रहा है, कॉस्ट ऑफ डेप का मत, स्क्रीन बहुत ही तकलीफ दे रही है यार आज। चलो लेट अस कंटिन्यू। बच्चों देखिए अभी ईबीआईटी बच्चों दिया आपको 5 लाख, भाई साहब ईबीआईटी बच्चों 5 लाख दिया। फर्स्ट कॉस्ट ऑफ डेप, बच्चों कॉस्ट ऑफ डेप का मतलब क्या, इंटरेस्ट ना बच्चों, कॉस्ट ऑफ डेप मतलब इंटरेस्ट कितना दिया है 10%, कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया। फर्म करंटली एम्प्लॉयज 15 लाख एज अ डेप, अभी कितना डेप्ट है 15 लाख, डेप का मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ द डेप बेटा 15 लाख है, डेप कितना बच्चों 15 लाख है, और डेप का कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट कितना है 10% है। और ढेंटेड एंड आगे क्या बोला है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल कॉस्ट का मतलब क्या होता है केओ, ओवरऑल कॉस्ट का मतलब क्या है केओ। लास्ट सम में बेटा के ही आपको दिया था, पे क्या दिया है केओ दिया है, कोई तकलीफ नहीं है। क्वेश्चन में क्या दिया मत देखो, हम अपनी मस्ती में चलेंगे, अपनी मस्ती में चलेंगे बेटा, अपनी मस्ती में चलेंगे। कौन बताएगा मुझे फर्स्ट स्टेप में क्या निकालेंगे, बता बच्चों फर्स्ट स्टेप में क्या निकालेंगे। अरे सर जी फर्स्ट स्टेप में निकालो वैल्यू ऑफ द डेप, बोलो वैल्यू ऑफ द डेप कितना है, वो तो दिया है, सो वैल्यू ऑफ डेप 15 लाख दिया। सेकंड स्टेप में क्या निकालेंगे, लास्ट सब में के ही दिया था, तो सेकंड स्टेप में क्या निकाला था, वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाला था। अब बच्चों देखो, अब बच्चों देखो, अब बच्चों इस क्वेश्चन बच्चों क्या देखिए, अब बच्चों यहां पे देखो बच्चों केओ दिया, बच्चों केओ दिया ना बेटा जी, ओके। अब बच्चों देखो, अब बेटा जी देखो, अब आपको केओ दिया, मैं दोबारा बच्चों बता रहा हूं, लास्ट सब बेटा के ही आपको दिया था, तो सेकंड स्टेप में क्या निकाला, वैल्यू ऑफ द इक्विटी निकाला। अब भाई साहब यहां पे क्या दिया है, केओ दिया है, अगर केओ बच्चों दिया क्या, तो सेकंड स्टेप में क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ द फर्म निकालेंगे ना, यस और नो, बोलो वैल्यू ऑफ द फर्म का फॉर्मूला क्या है, ईबीआईटी अपॉन केओ। आपको समझा हम लोग क्या कर रहे हैं, केओ दिया है, सेकंड स्टेप में निकाले वैल्यू ऑफ द फर्म। ईबीआईटी कितना है सर जी, ईबीआईटी 5 लाख है, सर जी ईबीआईटी 5 लाख है, केओ कितना है सर जी, केओ 0.15 है, करो सॉल्व, 5 लाख डिवाइडेड बाय 0.15 कितना आ रहा है, 33.33 लाख आ रहा है क्या। फर्स्ट स्टेप में निकाला वैल्यू ऑफ द डेप, सेकंड स्टेप में क्या निकाला, वैल्यू ऑफ द फर्म। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अरे सर वैल्यू ऑफ द फर्म इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट, वैल्यू ऑफ द डेप एंड वैल्यू ऑफ द इक्विटी। सर वैल्यू ऑफ द फर्म 33 लाख पता है, वैल्यू ऑफ द डेप 15 लाख पता है, उससे कैन यू फाइंड वैल्यू ऑफ द इक्विटी, हाँ या ना। सर वैल्यू ऑफ द फर्म 33 लाख पता है, वैल्यू ऑफ द डेप 15 लाख पता है, कैन यू फाइंड वैल्यू ऑफ द इक्विटी, हाँ सर जी। हाउ टू फाइंड, डिफरेंस कितना बचाएगा,
18.33 लाख, 18.30 लाख, यही तो मेरा कौन है, वैल्यू ऑफ द इक्विटी, यही तो मेरा कौन है, वैल्यू ऑफ द इक्विटी। झेपा नालायक, झेपा नालायक। फर्स्ट स्टेप में क्या क्या, वैल्यू ऑफ द डेट निकाला। सेकंड स्टेप में क्या क्या, वैल्यू ऑफ द फर्म निकाला। और थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालेंगे। एकदम चिल मार के, चिल मार के। मिल गया वैल्यू ऑफ इक्विटी बेटा जी, यस सर जी। अब और क्या करते, एक बार मिल गया वैल्यू ऑफ द इक्विटी। अब बताओ वैल्यू ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है, NI अपॉन KE। उसे कैन यू फाइंड KE, ट्राई मारते। वैल्यू ऑफ द इक्विटी क्या होता है, NI अपॉन KE। अब बताओ वैल्यू ऑफ द इक्विटी कितना है, 18,33,333। मुझे KE निकालना है। KE निकालने के लिए वैल्यू ऑफ द इक्विटी रखा, अब NI भी रखते। एक बार मुझे NI मिल गया, कैन आई फाइंड KE, यस सर जी। लेट अस फाइंड NI। सर NI कैसे निकालेंगे, NI का मतलब क्या है, नेट इनकम अवेलेबल फॉर इक्विटी होल्डर। सर EBIT से इंटरेस्ट लेस करो, EBT मिलेगा। सर उसमें से लेस करो सर टैक्स, पैट निकाला। और जो पैट आ रहा है सर, जो पैट है वही तो कौन है, नेट इनकम फॉर इक्विटी। सर EBIT कितना है सर, 5 लाख है। सर EBIT 5 लाख है, उसे इंटरेस्ट लेस करो सर। सर डेप्ट कितना है, 15 लाख। 15 लाख के डेप्ट के ऊपर 10% इंटरेस्ट आएगा। डेप्ट कितना है सर, 15 लाख है। 15 लाख के डेप्ट के ऊपर 10% से इंटरेस्ट आएगा 1.5 लाख का। ये इंटरेस्ट आप लेस करो तो EBT कितना आएगा, 3.5 लाख। डेप्ट में से इंटरेस्ट लेस करो, EBT आएगा 3.5 लाख। EBT से टैक्स लेस करो तो पैट आएगा 3.5 लाख। और ढेंटेड एंड जो पैट है वही कौन है, नेट इनकम है। अब बताओ आपको वैल्यू ऑफ द इक्विटी पता है, नेट इनकम पता है, कैन यू फाइंड KE, हाँ सर जी। KE गया ऊपर, अब करो बच्चों 3.5 लाख डिवाइडेड बाय 18,30,000 कितना आ रहा है, क्या 19.09% आ रहा है क्या, यही तो मेरा कौन है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। चिल मार के। तो बच्चों इस एक ही क्वेश्चन से हमने बहुत कुछ पढ़ लिया बेटा जी, बहुत कुछ पढ़ लिया। यहां पे फर्स्ट स्टेप में वैल्यू ऑफ द डेट निकाला, सेकंड स्टेप में क्या किया, KO दिया तो उससे वैल्यू ऑफ द फर्म निकाला, फिर वैल्यू ऑफ द फर्म, वैल्यू ऑफ डेट से क्या, वैल्यू ऑफ द इक्विटी मिल गया, और वैल्यू ऑफ इक्विटी से KE निकाला। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, वैल्यू ऑफ द फर्म पूछा था। वैल्यू ऑफ द फर्म, बोलो बच्चों वैल्यू ऑफ द फर्म कितना है, 33,30,000। ऑप्शन बच्चों बी आ रहा है। बच्चों वैल्यू ऑफ द फर्म कितना आ रहा है, 33,33,333 आ रहा है बच्चों। जेपा बच्चों। और नेक्स्ट बच्चों देखिए, अब इसी क्वेश्चन, अभी देखो कुछ लोग नालायक बोल रहे थे सर सिर्फ वैल्यू ऑफ द फर्म पूछा, आपने इतना क्यों किया। आगे देखो सेम बेटा क्वेश्चन है, सेम बेटा क्वेश्चन है, अगले इसमें क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी पूछा है, सेम क्वेश्चन है। अब KE पूछा है, अब KE कितना आ रहा है, 19.09 हो गया। तो एक तीर में दो निशाने, मैं दोनों भी सम बजाय सॉल्व किए। जेपा बच्चों, क्वेश्चन 3 में सिर्फ वैल्यू ऑफ द फर्म पूछा था, और क्वेश्चन 4 में आगे जाके बच्चों KE बच्चों पूछा है, तो KE भी आपको मिल गया। एकदम चिल मार के, चिल मार के। सबको झेपा का नालायक, सबको झेपा नालायक। कोई तकलीफ, कोई क्वेरी बेटा जी, क्लियर एकदम चिल मार के। अब मैं आगे बढ़ू चलेगा, आगे बढ़ू चलेगा बेटा जी। तो भाई साहब यहां पे आपका NI अप्रोच और NOI अप्रोच का सम बेटा खत्म होता है। इट इज एंड ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ NI एंड NOI अप्रोच। चैप्टर बेटा भी खत्म नहीं हुआ, चैप्टर बेटा बाकी है, चैप्टर बेटा बाकी है। अब आ रहा है MM अप्रोच, सबका बॉस MM। अब देखो भाई साहब, MM अप्रोच के सम बहुत ही चिल्लर है बेटा, बोलू क्या। अब देखो बच्चों MM के सम बेटा बहुत ही चिल्लर है, ट्रस्ट मी गाइस, ट्रस्ट मी गाइस। बच्चों MM के सम बेटा बहुत ही चिल्लर बेटा जी। अब देखो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं MM के सम कैसे करेंगे। बस 5 मिनट के अंदर बच्चों MM मास्टर बना के दो, 5 मैं मास्टर बना के दूंगा बच्चों, बस 5 मिनट के अंदर। अब देखो बच्चों,
ये बच्चों देखो, ये सम बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन बच्चों 8 एमएम का सम है बेटा जी। अब सुनना बच्चों, एमएम के लिए सिंपल ट्रिक बता रहा हूं। एमएम के लिए बच्चों देखो, अब देखो एमएम अप्रोच क्या होता है। देखो भाई साहब, अब तक हमने जो बड़े अप्रोच पढ़े थे बच्चों, एनआई और एनओआई, एनआई और एनओआई, इस बच्चों हमने अजम्पशन बच्चों क्या क्या था, एनआई और एनओआई में भावेश ट्रेडिशनल बेटा कुछ अलग नहीं बेटा जी, ट्रेडिशनली सेम एज एनआई। जब भी बेटा सम ट्रेडिशनल बेटा आता है, जैसे हमने अभी क्या ना बेटा जी, जैसे अभी क्या एनआई और एनओआई से क्या सेम ट्रेडिशनल में करना बेटा जी, जैसे अभी क्या बेटा ट्रेडिशनल में सेम करो, कुछ अलग नहीं बेटा जी। तो ट्रेडिशनल का बेटा सम एनआई का सम हो या एनओआई का सम हो या ट्रेडिशनल का, जैसे अभी किया सेम वे से करने का है। फर्स्ट स्टेप में वैल्यू ऑफ द डेप, फिर सेकंड स्टेप में वैल्यू ऑफ द इक्विटी या वैल्यू ऑफ द फर्म, स्टेप सेम बेटा जी, सेम सेम है, बस एमएम में थोड़ा अलग है बेटा जी। अब सुना एमएम क्या बोलता है, फोकस करो बच्चों। अब तक बेटा हमने एनआई अप्रोच किया और एनओआई किया। आप एक नोटिस करना, एनआई और एनओआई के सम में क्या था, एनआई और एनओआई के सम में टैक्स नहीं था। अब एमएम में क्या होता है बच्चों, एमएम में दो वर्जन है बच्चों, बच्चों एमएम में दो वर्जन है, एक है एमएम अप्रोच विदाउट अ टैक्स और दूसरा होता है एमएम अप्रोच विथ टैक्स। एक होता है बच्चों एमएम अप्रोच विदाउट टैक्स और एक होता है एमएम अप्रोच विथ टैक्स। सर जी क्या होता है, प्लीज समझ अच्छे से बेटा जी, फोकस करेंगे फोकस करेंगे। आप सबको पता है एमएम ने क्या बोला बच्चों, एमएम ने क्या बोला, कैपिटल स्ट्रक्चर डज नॉट अफेक्ट वैल्यू ऑफ द फर्म। एमएम क्या बोलता है, आप कैपिटल में कुछ भी रखो रे, डेप रखो इक्विटी रखो, आप कैपिटल में डेप रखो इक्विटी रखो, घंटा फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हारे फर्म का वैल्यू सेम होता है। हमने बोला ऐसा, हमने बोला हाँ ऐसा। एमएम क्या बोलता है, तुम कैपिटल में कुछ भी रखो, डेप रखो या इक्विटी, कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता है। हमने एमएम को बोला एमएम भैया जरा और अच्छे से बताओ सर। एमएम को बोला, हमने बोला सर जी थोड़ा अच्छे से बताओ, एमएम को पूछा तो एमएम क्या बोलता है, एमएम क्या बोलता है, देखो भाई एमएम क्या बोलता है, देख भाई देख एमएम क्या बोलता है। अब देखो एमएम कहानी बता रहा है, एमएम बोलता है देख दुनिया में, एमएम क्या बोलता है देख भाई, दुनिया में दो टाइप के फर्म होते हैं। एमएम क्या बोलता है, दुनिया में दो टाइप के फर्म होते हैं, एक होता है लीवर्ड फर्म और एक होता है अनलीवर्ड फर्म। एमएम बोलता है दुनिया में दो टाइप के फर्म होते, एक होता है लीवर्ड फर्म और दूसरा बच्चों होता है अनलीवर्ड फर्म। बच्चों एमएम में बेटा दो टाइप के बच्चों फर्म होते, एक होता है बच्चों लीवर्ड फर्म और एक अनलीवर्ड फर्म। हमने बोला ये क्या होता है, एमएम बोलता है देख भाई, एमएम क्या बोलता है देख भाई, तुझे पता होगा हर फर्म या हर कंपनी में इक्विटी होता चाहिए, हर फर्म या हर कंपनी में इक्विटी शेयर होता चाहिए। अरे इक्विटी शेयर के बिना कंपनी कैसे बनेगी, हर बेटा फर्म में, हर फर्म में इक्विटी होती चाहिए। हमने बोला हाँ अच्छी बात है। तो एमएम क्या बोलता है, जिसके पास डेप्ट होता है ना वो इंटरेस्ट पे करता, जिस फर्म के पास डेप्ट होता है वो इंटरेस्ट पे करता है, और बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलता है फाइनेंशियल लिवरेज, और बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलता है फाइनेंशियल लिवरेज। तो एमएम क्या बोलता है, जिसके पास डेप्ट होता है ना उसको लिवरेज मिलता है। तो एमएम क्या बोलता है, अरे इक्विटी तो सबके पास होता है, जिसके पास डेप्ट होता है उसे हम बोलते हैं लीवर्ड फर्म, और जिसके पास सिर्फ इक्विटी डेप्ट नहीं होता है वो होता है अनलीवर्ड फर्म। बच्चों एमएम ने क्या बोला, बच्चों एमएम ने क्या बोला, ओके बच्चों एमएम ने क्या बोला, बेटा जी मैं पेन का बेटा कलर चेंज नहीं कर पाऊंगा बेटा जी, मैं पेन का कलर जो चेंज नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा इशू है बेटा जी, पेन कलर चेंज हो रहा है बेटा जी, प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट एडजस्ट कर लो, एडजस्ट कर लो बच्चा, एडजस्ट कर लो बेटा प्लीज, रिक्वेस्ट बेटा जी। अच्छा तो बाद में बेटा इसका स्क्रीनशॉट निकालो और जूम करो, इसका फोटो जूम करो बेटा जी, को ऑप्शन है बेटा। चलो भाई साहब, चलो भाई साहब, अब बच्चों देखो मैं दोबारा बता रहा हूं, मैं दोबारा बच्चों दोबारा बता रहा हूं। एमएम ने क्या बोला, दो टाइप के फर्म होते हैं, एमएम ने बोला दो टाइप के फर्म होते हैं, लीवर्ड और अनलीवर्ड।
हर फर्म के पास इक्विटी होता चाहिए, जिसके पास इक्विटी के साथ डेट भी होता है उसे हम बोलते हैं लीवर्ड फर्म, और जिसके पास इक्विटी होता है डेट नहीं होता है वो होता है अनलीवर्ड फर्म। तो एमएम ने बोला दो फर्म होते हैं, एल फॉर लीवर्ड फर्म और यू फॉर अनलीवर्ड फर्म। एल फॉर लीवर्ड फर्म, यू फॉर अनलीवर्ड फर्म। एमएम बोलता है लीवर्ड फर्म में डेप भी होता है और इक्विटी भी होता है, और अनलीवर्ड में सिर्फ इक्विटी होता है, डेप नहीं होता है। एमएम बोलता है देख भाई, तुम्हारे फर्म में डेप हो या फिर ना हो, तुम्हारे फर्म में डेप हो या फिर ना हो, तुम्हारा फर्म लीवर्ड हो या अनलीवर्ड हो, कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता है। एमएम बोलता है लीवर्ड फर्म और अनलीवर्ड फर्म इनकी वैल्यू हमेशा सेम होती है। एमएम ने क्या बोला, कैपिटल स्ट्रक्चर से कुछ फर्क नहीं पड़ता, रे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एमएम क्या बोलता है, तुम्हारे फर्म में डेप हो या फिर ना हो, तुम्हारे फर्म में डेप हो या फिर ना हो, तुम्हारे फर्म में तुम्हारा फर्म लीवर्ड हो या अनलीवर्ड हो, कुछ नहीं फर्क पड़ता है, वैल्यू हमेशा करेगा सेम। एमएम ने क्या बोला भाई साहब, वैल्यू ऑफ द लीवर्ड फर्म एंड वैल्यू ऑफ द अनलीवर्ड फर्म इज ऑलवेज सेम। समझा हा या ना? क्या सब बेटा अटेंटिव है क्या बच्चों? मैं दोबारा बता रहा हूं। एमएम ने क्या बोला, दो फर्म होते हैं, लीवर्ड और अनलीवर्ड। जिसके पास डेप्ट है वो लीवर्ड फर्म है। मुझे लीवर्ड फर्म में क्या है, डेप्ट भी होगा और इक्विटी भी होगा। जिसमें सिर्फ इक्विटी डेप्ट नहीं है वो अनलीवर्ड फर्म है। एमएम ने क्या बोला, भले तुम्हारा फर्म लीवर्ड और अनलीवर्ड हो, वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म और वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म इज ऑलवेज सेम। बट एमएम ने क्या बोला, ये कब होता है कि जब 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 टैक्स नहीं होता है। बट एमएम ने बोला भाई साहब, जब भी टैक्स आएंगे ना, टैक्स के आने से कहानी बदलेगी, टैक्स के आने से कहानी बदलेगी, मौसम बदलेगा, जज्बात बदल जाएंगे टैक्स के आने से। हमने बोला क्या बात कर रहे हो? एमएम बोला हाँ, टैक्स से भयंकर फर्क पड़ेगा। हमने बोला क्या फर्क पड़ता है? तो देखो बच्चों, एमएम क्या बोलता है, देखो एमएम क्या बोलता है, प्लीज समझते हैं एमएम क्या बोलता है। एमएम क्या बोलता है, देख भाई, तू सबसे पहले क्या कर, तू सबसे पहले क्या कर, वैल्यू निकाल अनलीवर्ड फर्म का। अनलीवर्ड फर्म में क्या होता है बताओ, जो अनलीवर्ड फर्म में क्या होता है? अरे सर, अनलीवर्ड फर्म में सिर्फ कौन है, इक्विटी है। तो क्या ना इसे वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ इक्विटी। क्या ना इसे वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ इक्विटी। अब बताओ बच्चों, भाई अब बताओ बच्चों, वैल्यू ऑफ इक्विटी आपको निकालना आता है क्या? अरे आता ना सर, एनआई अपॉन के, इससे वैल्यू ऑफ इक्विटी मिलेगा, एनआई अपॉन के इस वैल्यू ऑफ इक्विटी मिलेगा। और भाई साहब, जो वैल्यू ऑफ इक्विटी है वही अनलीवर्ड फर्म है। चिल मार के सुनो, समझे पूरा समझेगा। अब हम पढ़ रहे एमएम अप्रोच विदाउट सॉरी विथ टैक्सेस। एमएम क्या बोलता है, सबसे पहले निकालो वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म। अनलीवर में सिर्फ इक्विटी होता है, तो वैल्यू ऑफ अनलीवर फर्म इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ इक्विटी। आप सबको वैल्यू ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला पता है, एनआई अपॉन के। इससे जो वैल्यू ऑफ इक्विटी मिलेगा वही कौन है, वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म। अब ढेंटेड एंड, अब हमको निकालना है वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म। हम बोलेंगे एमएम भैया, एमएम भैया, क्या वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म और वैल्यू ऑफ लीवर दोनों सेम है क्या? तो एमएम बोला वैसे तो अनलीवर और लीवर से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एमएम क्या बोलता है, अनलीवर और लीवर ये दोनों का वैल्यू सेम होता है। बट ये कब होता है, जब टैक्स नहीं होते हैं। और भाई साहब, जब भी कंपनी में टैक्स आएगा ना, जब भी कंपनी में टैक्स आएगा तो एमएम बोलता भाई साहब कहानी बदल जाती है। हमने बोला क्या बदलेगी कहानी, हमने बोला क्या बदलेगी कहानी। एमएम बोलता है देख भाई, अनलीवर्ड फर्म में डेप्ट नहीं होता है, बट लीवर्ड फर्म के पास डेप्ट होता है। लीवर्ड फर्म के पास डेप्ट होता है, और डेप्ट का जो
इंटरेस्ट होता है ना, उससे टैक्स से होता। रे भाई तुझे पता है क्या एमएम क्या बोलता है? एमएम क्या बोलता है? वैसे तो अनलीवर्ड फर्म लीवर फर्म दोनों सेम है, बट जब टैक्स आता है ना तब लीवर्ड फर्म बाजी मारता है। कैसे क्या? तो एमएम बोलता है जब टैक्स आते ना तब लीवर्ड फर्म के पास डेप्ट होता है, उस डेप्ट के इंटरेस्ट की वजह से उसका टैक्स से होता है। और लीवर फर्म के जन उसके ऐश होते हैं। और लीवर फर्म में क्या होता है? डेप्थ होता है, और डेप्थ के लिए क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट देने से टैक्स से होता है। तो लीवर फर्म टशन मार रहा है। लीवर फर्म बोल रहा है भाई मैं बहुत भारी हूं। अनलीवर्ड तू छपरी है, अनलीवर्ड तू छपरी है, मैं लीवर्ड हूं, मैं भारू। हमने बोला क्यों? तो लीवर्ड फर्म बोलता है अरे अनलीवर्ड के पास डेप्टिच नहीं है, बट मेरे पास डेप्ट है, और बिकॉज ऑफ डेप्ट मेरा टैक्स से हो रहा है। तो लीवर्ड क्या बोलता है? अनलीवर्ड के कंपेयर में मैं भारी हूं। कितना भारी हूं? मेरे पास डेप्ट है, डेप्ट से टैक्स क्या हो रहा है? सेव। डेप्ट से जितना टैक्स से हो रहा है उतने से लीवर्ड भारी है। झेपा क्या बच्चों? स्क्रीन दिख रही है क्या? अरे यार स्क्रीन कट गई। अरे यार स्क्रीन तो भयंकर परेशान कर रही है। मैं दोबारा पूछू, दोबारा बता, मैं दोबारा बता रहा हूं। मैं दोबारा बता रहा हूं, चलो बेटा जी दोबारा बताओ। चलो दोबारा बता रहा हूं, देखो भाई साहब दोबारा बता रहा हूं, मैं दोबारा बता रहा हूं। अब देख भाई दोबारा बता रहा हूं बच्चों। एमएम ने क्या बोला बच्चों? पहले सबसे पहले वैल्यू ऑफ द अनलिवर्ड निकाला। अब बेटा सबको पता, अब बेटा मैं यहां पे लिख के बताऊं, यहां पे लिख के बताऊं, मैं यहां पे लिख के बताऊं, यहां पे वापस बता रहा हूं। अब बच्चों मैं बता रहा हूं एमएम अप्रोच विथ टैक्स क्या होता है। एमएम ने बच्चों क्या बोला? एमएम ने बच्चों क्या बोला? बच्चों एमएम ने बच्चों क्या बोला? दो टाइप के फॉर्म होते हैं, दो बच्चे टाइप के फॉर्म होते हैं, लीवर्ड और अनलीवर्ड। हम सबसे पहले वैल्यू किसका निकालेंगे? अनलीवर्ड फर्म का। कौन बताएगा अनलीवर्ड फर्म में क्या है? डेप्ट है या इक्विटी है? दोनों है। सर जी अनलीवर्ड फर्म में सिर्फ इक्विटी है, डेप्ट नहीं है। तो वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ इक्विटी। क्या आपको वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालना आता है? हाँ सर, एन आई अपॉन के। इससे वैल्यू ऑफ इक्विटी मिलेगा, और जो वैल्यू ऑफ इक्विटी मिलेगा वही वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म है। अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। अब बच्चों देखे, अब बच्चों देखो, अब हमको निकालना है, अब बच्चों देखे, अब हमको निकालना है वैल्यू ऑफ, निकालना है लीवर्ड फर्म। अब बच्चों हमको क्या निकालना है? वैल्यू ऑफ बच्चों क्या निकाला है? लीवर्ड फर्म बच्चों निकालना है। अब बेटा हमको निकाल वैल्यू ऑफ बच्चों लीवर्ड फर्म बच्चों निकालना है। अब देखो बच्चों, अब बेटा हमको क्या नहीं बच्चों? वैल्यू ऑफ बच्चों लीवर बच्चों फर्म निकालना है। कैसे करेंगे? एमएम बोलता है वैसे तो लीवर और अनलीवर में घंटा फर्क नहीं पड़ता है। एमएम बोलता है वैसे तो लीवर और अनलीवर में घंटा फर्क नहीं पड़ता है। ओके, एमएम बोलता है लीवर और अनलीवर में, ओके, लीवर में घंटा बड़ा फर्क नहीं पड़ता है, घंटा फर्क नहीं पड़ता है। पर एमएम बोलता है भाई साहब जब भी सब में टैक्स आता है, जब भी बेटा सब में टैक्स आता है, जब भी बेटा सब में क्या टैक्स आता है, एक रिक्वेस्ट करूं बेटा, एक रिक्वेस्ट करो बेटा जी, रिक्वेस्ट करूं। जो बेटा फालतू बेटा कमेंट करे, बेटा फालतू बेटा कमेंट करे, रिक्वेस्ट बेटा जी प्लीज मत करो बेटा, प्लीज मत करो, पढ़ाते हो मत पढ़ो। दिस इज नॉट द प्रोफेशनल बिहेवियर, दिस इज नॉट प्रोफेशनल बिहेवियर बेटा जी। टीचर बेटा यहाँ पे पढ़ा रहा है, तुम्हारा बेटा फालतू बेटा कमेंट करे, बेटा फालतू बेटा कमेंट करे, इट्स रियली रियली बेटा पैथेटिक, रियली पैथेटिक बेटा जी, पैथेटिक। मुझे बिल्कुल पसंद, बिल्कुल पसंद नहीं बेटा जी। लक्ष्मी, उसका अभिमन्यु, ये कुछ बेटा 4-5 लोग बेटा जी बहुत भयंकर डिस्टर्ब कर रहे हैं। दिस इज लास्ट वार्निंग बेटा जी। इसके बाद बेटा मुझे डिसीजन दिखा दिया, आई विल सिंसियरली ब्लॉक यू फ्रॉम दिस चैनल। मैं ब्लॉक को चैनल से ब्लॉक कर दूंगा, चैनल से बच्चों ब्लॉक कर दूंगा।
तुमको थोड़ा सेंस होना चाहिए, तुम कर क्या रहे हो, क्या करने के लिए हो। छपरीगिरी करना अपने घर में जाके करो ना यार, छपरीगिरी घर पे घर में जाके करो, छपरीगिरी करना है घर में जाके करो भाई साहब। ये पढ़ने के लिए चाहना है, पढ़े टीचिंग के लिए चाहना है बेटा जी, हम पढ़ने के पढ़ाने के लिए आए और तुम्हारे लिए बेटा पढ़ा रहे हैं। और एक लेवल होता है, लेवल होता है यार। ऐसे लोग बेटा, तुम प्रोफेशनल डिग्री करो, प्रोफेशनल कोर्स बेटा करोगे तुम लोग ऐसा। चलो बच्चों में बता रहा, बच्चों बता रहा था बेटा जी, बच्चों में बता रहा था वैल्यू ऑफ बेटा। देखो बच्चों, वैल्यू ऑफ द बच्चों देखो। अब बेटा क्या आता है, इसे लिंक बेटा बिगाता, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं बेटा जी। बेटा ये लास्ट सम बेटा करा के मैं खत्म करता हूँ, इसका रिमेनिंग पार्ट में कल कराता हूँ। ऐसे नहीं पढ़ा सकता बेटा, ऐसे नहीं पढ़ा सकता बेटा जी। देखो बच्चों बता रहा, बच्चों में बता रहा था वैल्यू ऑफ बेटा अनलीवर्ड, वैल्यू ऑफ द लीवर। एमएम बेटा क्या बोलता है, अनलीवर्ड के कंपेयर में लीवर की वैल्यू ज्यादा होती है। हमने पूछा क्यों, एमएम क्या बोलता है, अरे भाई साहब लीवर के पास क्या होता है, डेप होता है, लीवर डेप होता है, और डेप से टैक्स क्या होता है, से होता है। बिकॉज ऑफ डेप जितना टैक्स से होता है, बिकॉज ऑफ डेप जितना टैक्स बच्चों क्या होता है, से होता है, उतना लीवर का वैल्यू बेटा क्या ज्यादा होता है। एमएम क्या बोलता है, अनलीवर के कंपेयर में लीवर वैल्यू हमेशा ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है, बिकॉज ऑफ लीवर के पास क्या आता है, डेप होता है, और डेप से बेटा टैक्स क्या आता है, से होता है। डेप से बच्चों टैक्स क्या आता है, से होता है। बिकॉज ऑफ डेप जितना बच्चों टैक्स बेटा से होता है, उसे वैल्यू ज्यादा होगा बेटा। इतना बड़ा फॉर्मूला बेटा जी। ओके छोटा जी, अब इस पर क्वेश्चन करते हैं। अब नालायक क्वेश्चन देखिए, अब सब नालायक क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ेंगे। चलो क्वेश्चन 7 को पढ़ेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ेंगे, सब नालायक क्वेश्चन 7 को पढ़ेंगे। चलो बच्चों क्वेश्चन 7 को पढ़ेंगे, क्वेश्चन 7 को पढ़ेंगे प्लीज, क्वेश्चन 7 को पढ़े प्लीज। देखो क्वेश्चन 7 में क्या है, 7 में क्या बोला है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फर्म। बच्चों दो बेटा फर्म होते पी और क्यू, दो बेटा फर्म होते पी और क्यू, दो बेटा फर्म होते पी और क्यू बच्चों, दो फर्म होते विच आर आइडेंटिकल इन एवरी एस्पेक्ट बेटा जी। दो बेटा फर्म है पी और क्यू बेटा जी, वो एग्जैक्टली बेटा सेम है। एक से बच्चों क्या देखे, P डज नॉट यूज एनी डेप। बच्चों P के पास कोई डेप नहीं बच्चों, तो P बेटा कौन है, अनलीवर्ड है, और Q के पास 8 लाख का डिबेंचर है। मैं दोबारा बता बच्चों, दो बेटा फर्म है P और Q, P के बच्चों पास डेप्ट नहीं है, तो P बेटा कौन है, अनलीवर्ड फर्म है। P बेटा कौन है बच्चों, अनलीवर्ड बेटा फर्म है। और Q बेटा क्या देखे बच्चों, Q बेटा कौन है बच्चों, देखो Q के पास बच्चों डेप्ट है, तो Q बच्चों कौन है, लीवर्ड बच्चों फर्म है। Q बच्चों बेटा कौन है, Q के बच्चों पास क्या बच्चों, डेप्ट है बेटा जी, तो Q बच्चों कौन है बेटा जी, लीवर्ड फर्म है। ओके, P डज नॉट हैव एनी डेप्ट, तो P इज अ अनलीवर्ड फर्म, और Q के बच्चों पास बेटा 8 लाख का बच्चों डिबेंचर है, तो Q बेटा कौन है, लीवर्ड फर्म है। ओके, Q के पास कितना बच्चों, 8 लाख का बच्चों डेप्ट है, और उसका इंटरेस्ट कितना है, 9% है। बाद में क्या है, बोथ द फर्म हैव अर्निंग बिफोर टैक्स। बच्चों दोनों का ईबीआईटी बच्चों दिया है, कितना बच्चों ईबीआईटी बच्चों दिया है, ईबीआईटी दिया है 2,60,000 बच्चों, ईबीआईटी दिया है 2,00,000 बच्चों 60,000 दिया है। और बच्चों बाद में क्या बोला है, कैपिटलाइजेशन रेट मतलब कई बच्चों दिया है, कई बच्चों दिया है 10% मतलब 0.1 दिया है। टैक्स का बच्चों रेट दिया है 30% मतलब 0.3 बच्चों दिया है। कैलकुलेट क्या बोला है, वैल्यू ऑफ द फर्म। बच्चों वैल्यू निकालते बेटा जी, देखो जब भी बेटा सम आता है लीवर्ड और अनलीवर्ड का, जब भी बेटा सम लीवर्ड और अनलीवर्ड का, सम हमेशा एमएम का बच्चों होता है। जब भी बच्चों सम आता है लीवर्ड और बच्चों अनलीवर्ड का, सम बच्चों हमेशा एमएम का होता है। मैंने पहले बताया, जब भी सम आता है एमएम का, जब भी बेटा सम आता है एमएम का, सबसे पहले क्या निकालेंगे, फर्स्ट फाइंड वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म, फर्स्ट फाइंड वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म। अब कौन बताएगा पे अनलीवर्ड फर्म कौन है, सर जी P इज द अनलीवर्ड फर्म, सर जी P इज द अनलीवर्ड फर्म।
मुझे वैल्यू किसके निकालने, पी की। पी मतलब कौन है, अनलीवर्ड। मुझे पी की वैल्यू मतलब अनलीवर्ड वैल्यू निकालने। आप सबको पता है अनलीवर्ड में सिर्फ इक्विटी होता है। वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ इक्विटी। बच्चों अनलीवर्ड में सिर्फ बच्चों इक्विटी होता है, तो जो वैल्यू ऑफ इक्विटी वही वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड है। कैन यू फाइंड वैल्यू ऑफ द इक्विटी, यस सर, एनआई अपॉन के, बेटा एनआई अपॉन के करो, एनआई अपॉन के करो, उससे क्या मिलेगा, वैल्यू ऑफ द इक्विटी। और जो वैल्यू ऑफ द इक्विटी ना बच्चों वही कौन है, वैल्यू ऑफ द अनलीवर्ड फर्म है। जो बच्चों वैल्यू ऑफ द इक्विटी बच्चों वही कौन है, वैल्यू ऑफ द अनलीवर्ड फर्म है। ट्राई करते बच्चों, कैसे करेंगे बोलो बच्चों, पहले कैसे करेंगे बच्चों, वैल्यू ऑफ इक्विटी के लिए पहले हम एनआई निकालते हैं। पहले एनआई, हाउ टू फाइंड एनआई, फॉर्मेट देके एनआई कैसे निकालेंगे। ईबीआईटी से लेस करो इंटरेस्ट, ईबीआईटी से लेस करो इंटरेस्ट, ईबीटी मिलेगा। ईबीटी से लेस करो टैक्स, आपको पैट मिलेगा। और जो पैट है वही आपका नेट इनकम है। आप थोड़ा फंसेंगे, ईबीआईटी से लेस करो इंटरेस्ट, आपको ईबीटी मिलेगा। ईबीटी से लेस करो टैक्स, आपको पैट मिलेगा। और जो पैट है वही हमारा नेट इनकम। एकदम चिल मार के बेटा जी। सबसे पहले बच्चों ईबीआईटी। अब बता बच्चों कितना ईबीआईटी है, सर जी ईबीआईटी है 2,60,000। सर जी ईबीआईटी 2,60,000। ईबीआईटी से क्या लेस करोगे, इंटरेस्ट। अब सब नालायक मुझे बताए कितना इंटरेस्ट है, सब नालायक बताएंगे कितना इंटरेस्ट है। ईबीआईटी से इंटरेस्ट लेस करो, बोलो कितना इंटरेस्ट है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर 8 लाख का डेप्ट है, 8 लाख के डेप्ट के ऊपर 9% से इंटरेस्ट आएगा 72,000। थप्पड़ मारूंगा, थप्पड़ मारूंगा नालायक। इंटरेस्ट 70,000 मत लीजिए, मत लीजिए। ये हम कौन सी फर्म चल रही है, अनलीवर्ड फर्म। अरे अनलीवर्ड फर्म में डेप्ट होता च नहीं। अगर अनलीवर्ड फर्म में डेप्ट होता च नहीं तो इंटरेस्ट कहां से आएगा, वो डेप्ट किसका है, लीवर्ड फर्म का है। अब हम किसका बच्चों कर रहे हैं, अनलीवर्ड फर्म का। अरे अनलीवर्ड फर्म में डेप्ट नहीं है तो इंटरेस्ट कहां से आएगा, तो इंटरेस्ट कितना आएगा, 0 आएगा। गड़बड़ मत करना, गड़बड़ बेटा मत करना। ईबीआईटी से लेस करो इंटरेस्ट तो ईबीटी कितना आएगा, 2,60,000। उससे लेस करो टैक्स, टैक्स कितना है 30%। टैक्स 30% बच्चों, बच्चों ईबीटी से बच्चों 30% का बच्चों टैक्स लेस करो। बच्चों ईबीटी से बेटा 30% का बच्चों टैक्स बेटा लेस करो, कितना आएगा 1,82,000। वो आ रहा है बच्चों पैट। झेपा का नालायक, झेपा का नालायक। ईबीआईटी से बच्चों इंटरेस्ट लेस किया, ईबीटी मिला। ईबीटी से लेस किया टैक्स 30% का, तो पैट आ रहा है 182। और जो पैट है वही नेट इनकम है, जो पैट है वही नेट इनकम है। आप नेट इनकम को डिवाइड करो केई से। केई कितना बच्चों, कॉस्ट ऑफ इक्विटी केई बच्चों 0.1 है, कितना आएगा 18,20,000। यही तो मेरा कौन है, वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड मतलब वैल्यू ऑफ द फर्म पी है। झेपा क्या, क्लियर है बच्चों। एमएम का बेटा सम था, हमने सबसे पहले वैल्यू किसका निकाला, अनलीवर्ड फर्म का। बच्चों अनलीवर्ड फर्म मतलब कौन है, पी का वैल्यू। अनलीवर्ड में सिर्फ बच्चों इक्विटी था, जो वैल्यू ऑफ इक्विटी वही अनलीवर्ड है। एक बार मिल गया वैल्यू ऑफ द अनलीवर्ड। कैन यू फाइंड वैल्यू ऑफ द लीवर्ड, क्यू इज द लीवर्ड फर्म। अब कौन बताएगा हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ द लीवर्ड फर्म, चिल्लर है। वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड में ऐड करो डेप्ट इनटू टैक्स रेट, वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड में ऐड करो डेप्ट इनटू टैक्स रेट, आपको मिलेगा वैल्यू ऑफ द लीवर्ड फर्म। वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड कितना है सर, अनलीवर्ड का वैल्यू है 18,20,000। डेप्ट कितना है सर, डेप्ट है, सर डेप्ट है 8 लाख। 8 लाख के डेप्ट पे टैक्स कितना आएगा 30%। 8 लाख के डेप्ट पे टैक्स कितना आएगा 30%, कितना आएगा 2,40,000। करो बेटा ऐड, कितना आएगा 20,60,000। बच्चों कितना आएगा 20,60,000। हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ द लीवर्ड फर्म, वैल्यू ऑफ द अनलीवर्ड प्लस डेप्ट इनटू टैक्स। कितना बच्चा आ रहा है 20,60,000 बच्चा आ रहा है क्या, दैट्स इट। क्वेश्चन में सबसे पहले क्या होता है, वैल्यू ऑफ द पी मतलब अनलीवर्ड। अनलीवर्ड कितना आ रहा है 18,20,000 आ रहा है। और क्वेश्चन बच्चों 8 में क्या पूछा है, वैल्यू ऑफ द लीवर्ड। बच्चों लीवर्ड की बच्चों वैल्यू कितनी आ रही है, लीवर्ड कितना बच्चा आ रहा है 20,60,000 बच्चा आ रहा है। एकदम चिल मार के, सबको झेपा नालायक, सबको झेपा नालायक, क्लियर है बेटा जी। अभी बेटा इसमें 2 ही बेटा क्वेश्चन बचे, बेटा मैं कल बेटा कराता हूं।
ओके बच्चों, कल 2 ही बेटा क्वेश्चन बच्चे मैं कल कराता हूँ। एक बार टेंशन मत लो बेटा जी, एक्चुअली बेटा क्या है ना, थोड़ा सा रीजन बेटा, और एक बार रीजन बेटा ऐसा है ना, एक्चुअली बोलूँ क्या, थोड़ा सा ये जो बेटा थोड़ा सा मतलब जो लिख रहा बेटा इतना थोड़ा बच्चों को थोड़ा कम भी दिख रहा बेटा जी, थोड़ा तकलीफ भी है मुझे पता है। आगे के सम के लिए बेटा मुझे थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा बेटा जी मुझे, इन डिफरेंट बेटा पॉइंट का समय। उसके लिए बच्चों में एक काम करा बच्चों, ज़्यादा बड़ा नहीं बेटा जी कंसेप्ट, हार्डली बेटा एक 15-20 मिनट का कंसेप्ट में कल कराता हूँ, टेंशन मत लीजिए। वैसे बच्चों कल बेटा टॉपिक है वर्किंग कैपिटल, वो जल्दी बेटा खत्म हो जाएगा। तो कल बच्चों वर्किंग बेटा कैपिटल खत्म होने के बाद में मैं ये बेटा जी कंसेप्ट करा के दूंगा, अच्छे से करा के दूंगा, जो मैंने बांटे चलेगा बेटा जी, करा के दूंगा। बस एक काम करो बच्चों, अभी जितना बच्चों पार्ट किया है उसका फोटो निकालो भाई साहब, फोटो निकालो जो भी पढ़ा। बस इतना बताओ, आज हमने जो भी एनआई अप्रोच, एनओआई, एमएम पढ़ा, इसके सबके सम आपको समझे क्या, बोलो हाँ या ना। इन सबका फोटो निकालो, इन सबका बड़ा फोटो निकालो, पहले इसका बड़ा फोटो निकालो बेटा, पहले बेटा इसका फोटो निकालो बच्चों। चलो भाई साहब इसका बच्चों फोटो निकालो, और पक्का समझो जितना बड़े मैंने पढ़ा है, जितना मैंने पढ़ा है बेटा सबको समझा बच्चों, जितना पढ़ा है सबको समझा। अब चलो बच्चों इसका बड़ा फोटो निकालो, इसका फोटो निकालो नालायक। अब इसका बड़ा फोटो, इसका बड़ा फोटो निकालो, इसका बड़ा फोटो निकालो, इसका बड़ा फोटो निकालो। अब इसका फोटो निकालो। और नालायक सुनो बेटा, कल लेक्चर है शाम में, और कल बेटा फुल टेस्ट है बेटा जी, कल बेटा फुल टेस्ट है। कल बच्चों देखो अब तक जितने टॉपिक बच्चे हो चुके ना, सब पे बेटा कल कंबाइंड टेस्ट है, कल सब पे कंबाइंड टेस्ट है, मजा आएगा। कल का टेस्ट अटेंड करना बच्चों, सॉरी। अब इसका बेटा फोटो, इसका बेटा फोटो निकालो, इसका बच्चा फोटो निकालो बेटा जी। अब इसका बेटा फोटो निकालो, निकाला बेटा फोटो, डन। अब इसका फोटो, इसका बच्चों फोटो, इसका फोटो निकाले, डन डन डन। फोटो निकाला बच्चों, इसका फोटो निकाला, डन। अब इसका फोटो निकालो, डन हो गया, फोटो निकाल के इसका फोटो निकालो, डन, दैट्स इट। चलो बेटा जी, चलो थैंक यू सो मच, थैंक यू बेटा सो मच फॉर लिसनिंग विद द सो मच पेशेंस, थैंक यू सो मच बेटा जी। बाकी बेटा कल पढ़ेंगे, कल अपन और आग लगा देंगे बेटा, कल और आग लगा देंगे बेटा जी। कल बेटा सीएमए का टॉपिक है, क्या बोलते हैं सीएमए जो टॉपिक है बेटा जी, ओवरव्यू ऑफ द कॉस्ट बेटा जी, वो टॉपिक है बेटा जी। और एफएम का बच्चों टॉपिक है, एफएम का टॉपिक है वर्किंग कैपिटल। कल हम और आग लगा देंगे बच्चों, और आग लगा देंगे, ठीक है। चलो टेक केयर, टेक केयर, टेक केयर, टाटा बाय बाय, ना टाटा बाय बाय। अब अच्छे से बड़ा सोना मस्त बच्चों, रेस्ट करना, और कल वापस मिलेंगे, कल वापस मिलेंगे हम लोग। चलो बाय 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 बाय, टेक केयर टेक केयर टेक केयर। चलो बच्चों ख्याल रखिए बेटा अपना, ख्याल रखिए बेटा अपना, ख्याल रखिए।